अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि आज एक अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब में आला हजरत का चर्चा है। यूं तो उनका चर्चा सुबह मसा है, हर वक्त होता है, और क्यों ना हो कि वो अहले सुन्नत का मुक्तदा और पेशवा है। वाह वाह वाह, बेशक। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब को जश्न आला हजरत कहकर ऐलान किया गया है। लायक मुबारकबाद हैं इस अमिया गांव के लोग, आमीपुर के लोग, कि जिन्होंने इस उर्स सरापा कुद्स को आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम से मंसूब किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला अपने प्यारे महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली तबार के सदक़े व तुफ़ैल आप सबको दाराइन की बरकतों, फरहतों, खुशियों, शादमानियों, मसरतों से माला माल फरमाए। और आज जश्न आला हजरत में आपने मुझ गुनहगार को बुलाया है, तो मैं एक बात पहले कह दूं कि ये मत देखना कि कौन कह रहा है, ये मत देखना कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखना कि क्या कह रहा है। क्योंकि आज जश्न आला हजरत के नाम से जलसे करने वाले लोग कम नहीं, आला हजरत का नारा लगाने वाले लोग कम नहीं, आला हजरत पुकारने वाले भी कम नहीं, मगर मिशन आला हजरत का बताने वाले शायद ना के बराबर हैं। कम नहीं बल्कि बहुत कम है। आला हजरत करने वाले बहुत मिलेंगे, आला हजरत का नारा लगाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर आला हजरत का मिशन क्या है, यहीं अच्छे अच्छे डंडी मारते मिलेंगे। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से पहले कह दूं, कोशिश करूंगा कि मैं मसलके आला हजरत बज़बाने आला हजरत बताऊं कि क्या है। किसी की जरूरत नहीं, न किसी की तशरीह की, न किसी की तौज़ीह की, न किसी की तफसील की। मसलके आला हजरत बज़बाने आला हजरत, फैसला हो जाएगा कि मसलके आला हजरत है क्या, आला हजरत का मिशन, आला हजरत की जिंदगी, आला हजरत की खलवतें, आला हजरत की जलवतें, आला हजरत का चलना और फिरना, आला हजरत का उठना और बैठना, आला हजरत का सोना और जागना है क्या। अगर आला हजरत से पूछोगे कि एक शेर में बताइए है क्या, तो रजा ऐलान करेगा मेरा मिशन ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बात है, वाह 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 वाह। आला हजरत का मिशन, लेकिन इसी की तफसील और थोड़ी सी तौज़ीह और थोड़ी सी तशरीह अपने पास से नहीं, क्योंकि मैं पहले दावा कर चुका, मैं अपने पास से कुछ नहीं, खुद मसलके आला हजरत बज़बाने आला हजरत, किसी की जरूरत नहीं। हो सकता है कुछ कह दें हम मेरान मियाँ को नहीं मानते, ठीक है कह सकते हैं, इजाजत है, लेकिन अगर आला हजरत का नारा लगाते हो तो आला हजरत को तो मानना पड़ेगा ना। अगर आला हजरत का गीत गाते हो तो आला हजरत को तो मानना पड़ेगा ना। अगर आला हजरत का जश्न मनाते हो तो आला हजरत को तो मानना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता कि नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत के मिशन से भाग जाओ।
नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत के तरीके से हट जाओ। नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत की गुफ्तार से हट जाओ। नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत के मिशन से निकल जाओ। नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत के तेवर से बदल जाओ। नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत की फिक्र को छोड़ दो। नारा लगाओ आला हजरत का और आला हजरत के तखय्युलात से अलग हो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम आला हजरत का नाम सिर्फ दिखावे के लिए लेते हो, कौम को बेवकूफ बनाने के लिए लेते हो, अपनी जेब भरने के लिए लेते हो, घर चलाने के लिए लेते हो और दौलत कमाने के लिए लेते हो। लेकिन सुन लो, अगर दौलत कमाने के लिए नाम लेते हो, यहाँ हिसाब देना हो ना देना हो, लेकिन याद रखना रजा ने फरमा दिया वह नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है, आज न सही मगर कल गिरफ्तारी होगी, कल हाजिरी होना पड़ेगा, कल हिसाब देना पड़ेगा, आना पाई का हिसाब होगा, तो तुम्हारे एक एक चीज का हिसाब होगा, किरदार का हिसाब होगा, अमाल का हिसाब होगा, तुम्हारे अक़वाल का हिसाब होगा, फिक्र का हिसाब होगा। अब आओ, ये मैदान क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हिसाब लिया जाएगा। आला हजरत का नाम लेता था लेकिन मसलक नहीं बयान किया, मिशन नहीं बयान किया, उनका मकसद नहीं बयान किया, उनकी फिक्र को नहीं बयान किया। लिहाजा याद रखो, ये एक दुनिया के अंदर, इन हालात के अंदर दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं। नारे दोनों आला हजरत के लगाते हैं, नाम दोनों आला हजरत का लेते हैं, बात दोनों आला हजरत की करते हैं, मगर एक वो है जो दुनिया के लिए आला हजरत का नारा लगाता है और एक वो है जो इस्लाम और दीन बचाने के लिए आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सवाल ये है कि एक वो है जो दुनिया के लिए आला हजरत का नारा लगाता है, एक वो है जो दीन के लिए आला हजरत का नारा लगाता है। टोपियां, दाढ़ियां, सदरियां, पगड़ियां, अमामे, जुब्बे, कुब्बे, खिलाफतें, इजाजतें, विलायतें, न जाने मनगढ़ंत क्या क्या सब तरफ है। हम पहचाने कौन कैसा है, पहचाने कैसे कि कौन इसमें दौलत के लिए आला हजरत का नारा लगा रहा है और कौन इसमें दीन के लिए आला हजरत का नारा लगा रहा है। ये हमको पहचानना पड़ेगा ना। हम जब तक डुप्लीकेट मार्केट के अंदर आई हुई दवा को नहीं पहचान सकते, शिफा तो नहीं मिलेगी ना। डुप्लीकेट दवा इस्तेमाल करते रहेंगे और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो पहले हमें दवा के अंदर तजवीज़ करना है, उसके अंदर फैसला करना है डुप्लीकेट कौन सी है। जब हमको फॉर्मूला डुप्लीकेट पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है, उससे बचेंगे, ओरिजिनल इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी से जरूर शिफा मिलेगी। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों तरह के लोग आला हजरत का नारा लगा रहे हैं। अब आपके लिए जरूरी है कि आप पहचानो आला हजरत का नारा लगाने वाला डुप्लीकेट कौन है और ओरिजिनल कौन है। जब ओरिजिनल पहुंच जाओगे, डुप्लीकेट को पहचान जाओगे और ओरिजिनल तक पहुंच जाओगे तो जरूर अकीदे की बीमारी से शिफा मिलने लगेगी, जरूर अकीदे की परेशानियां दूर होने लगेगी। जब ओरिजिनल तक पहुंचोगे तो ईमान का तहफ्फुज होगा और फिर तुम भी झूम के ऐलान करते नजर आओगे, गाँव गाँव, मोहल्ला मोहल्ला, चौराहे चौराहे, पुकार पुकार के, बगैर किसी के डर के, बगैर किसी के खतर के, बगैर किसी के खौफ के तुम भी ये ऐलान करते नजर आओगे, ये पैगाम देते नजर आओगे, ये पैगाम गुनगुनाते नजर आओगे। आला हजरत का पैगाम तुम्हारी जबान पे आने से कोई रोक ना पाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत, हशमती दूल्हा, मसलके आला हजरत, मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ। लेकिन 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 इसके लिए पहले तुम्हें संजीदगी से समझना पड़ेगा कि सच्चा कौन है और फराडी कौन है। मसलके आला हजरत का नाम लेने वालों में सच्चा कौन है और फराडी कौन, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर मैं पलट के वही जुमले दोहरा दूं कि ये मत देखना कि कौन कह रहा है, वरना हिदायत नहीं मिलेगी। अगर ये देखते रहे कौन कह रहा है तो हिदायत, ये देखना कि क्या कह रहा है। अगर बात आला हजरत की किताबों की रोशनी में लगे तो मुझे दोबारा बुलाना ना बुलाना, मगर आला हजरत के मसलक को कलेजे से लगा लेना। आला हजरत
के मिशन को कलेजे से लगा लेना और वही आला हजरत ने जो पढ़ा वही पढ़ते रहना, ऐलान करते रहना, पैगाम देते रहना। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। साथी साथी कह के पुकारूं साथी हो तो जवाब आए, फिर जुंझला के सरदे पटकूं चल रे मौला वाली। जोर से बोलो। अब आप हजरात को बोलना है ताकि नींद आप पर गालिब ना हो। जब आप नींद से नहीं लड़ सकते तो मसलक के गद्दार से कैसे लड़ोगे? पहले तो आपको नींद से लड़ाई लड़ना है ताकि समझ में आए मटेरियल डुप्लीकेट कौन सा है। हमसे परेशानी पता क्यों है? इसीलिए कि हम डुप्लीकेट की पहचान करा के चले जाते हैं। फिर कौम को डुप्लीकेट की जब पहचान होती है तो जितने डुप्लीकेट लेबल हैं उनसे कौम खुद ब खुद लड़ने लगती है। जब कौम उनसे लड़ती है तो कहते हैं इसको बताया किसने कि हम डुप्लीकेट थे। तब उसके लिए एड्रेस ढूंढा जाता, पता चलता है ये पिपरा माहिम का रहने वाला मेहरान है। ये हशमत नगर के खानकाए हशमतिया शिरबे शहर सुन्नत के यहाँ के हुजूर फातिह कश्मीर हुजूर मासूम मिल्लत इनके शहजादगान हैं। तब उसके बाद हमसे दुश्मनी नहीं होगी तो क्या तुमसे दुश्मनी होगी? मेरा मकसद क्या कहने का, मैंने कहा ना कि बस ये देखना कि क्या कह रहा है आमीपुर वालों, ये देखना कि क्या कह रहा है, ये मत देखना कि कौन कह रहा है। सिर्फ ये देखना आला हजरत की किताबों की रोशनी में है, आला हजरत की गुफ्तगू की रोशनी में है। तो ये बात मेरी है इसलिए मत मानना, ये बात आला हजरत की है तो जरूर मान लेना, अपने कलेजे से लगा लेना और अपने ईमान को बचा लेना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हमारा और आपका इस जश्न पाक में, जश्न आला हजरत सिलसिला उर्स मुक़द्दस में आना और शिरकत करना कबूल व मकबूल फरमाए। मौला इसके सदक़े में हमें और आपको दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन तो कह दो भैया, जोर से बोलो। आपको एक बात पहले बता दें, हम मुर्दों में बोलने के आदी नहीं है। हम पहले बात बता दें, हम मुर्दों में बोलने के आदी नहीं है। आप कहोगे वो मतलब हजरत, हमने कहा भैया कब्रिस्तान में कभी हमारी तकरीर सुनी होगी तुमने? हम कब्रिस्तान में जाके मुर्दों को सोने देते, उन्हें परेशान नहीं करते जाके कि वहां जाके तकरीर करने खड़े करते। हम हमेशा जिंदों में बोला करते हैं। तो जिंदा हो आप हजरात, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा हैं आप, हैं जिंदा। तो आपको पता है आपको क्या कहना है, सो जाना है आपको, है ना। हवा चल रही है, एक आध कूलर और इधर इनकी तरफ लगा दो, बस सबको सो जाना है। कुर्सी बिछाई थी इसलिए कि आपको आके आराम से सोना है ना। हाँ, असुकू तो कर रेजा, आप खामोश है इसका मतलब वाकई आप सोच के बैठे आपको सोना है ना। नहीं सोना है आपको, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है, आपका काम आपको खुद पता होना चाहिए। आपको क्या कहना है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहाँ से आए भैया? अघिया। अच्छा, आमी साहब का शहजादा। अघिया वालों, आज आमीपुर में अघिया का रंग दिखाओ, पता चले आमीपुर वालों को भी कि अघिया वालों का रंग क्या होता है। और आमीपुर वालों तुम अपना रंग अघिया वालों को दिखाओ, अब तुम्हारी मर्जी। रंग दिखाओ या रंग में रंग जाओ, या तो अपना रंग दिखाओ या इनके रंग में, तुम्हारी मर्जी है। कुछ हो ना हो मगर जो मैं कहूंगा मसला के आला हज़रत के ताल्लुक से वो जरूर दिल के कानों से सुन के जाना, ताकि उस पर अमल करोगे तो ईमान बचे। जोर से बोलो, नहीं और जोर से बोलो, एक बार हाथ उठा के बोलो। बस आपको ऐसे ही रहना, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, थोड़ी सी देर हमारी आपकी बात होगी। बीमार और परेशान भी चल रहा हूँ, 2-4 दिन से दुश्मन लगे रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। अभी हजरत हमारे आए, सही साहब को मिला, फरमाने लगे वो कुछ नहीं करते। हमने कहा नहीं, वो करते हैं, वो काम तखरीब का करते हैं, हम काम तामीर का करते हैं। हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और वो जो अपना काम करते थे उन्हें करने दो, हमारा काम यही है कि आला हजरत के शेर मज़र आला हजरत ने जो पैगाम दे दिया कि कौम के पास जाओ और ये पैगाम सुनाओ, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम। जोर से बोलो,
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी आंचे खूबा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तन्हा दारी चूमा हदर अर्ज़ो समा ताबा तुई रश्के मलक नूरे खुदा इंसान तुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफ़ी रोज़े जज़ा पुरसा तुई आयात कुरान अब रोयत तफसीर कुरान के सुयत ऐ रूए तो कुरान माँ ईमा तुई जामी रबद अस चश्मे माँ जलवा नुमा बहरे खुदा जानो दिलम हर दो फिदा जाना तुई बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। जोर से बोलो आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार सरकारे इनो आ मालिके दो जहां अहमदे मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाती अहले कबाइर का नगमाए हसी वजा फिजा सुनाने वाले अपनी रिदाए रहमत में हम गुनाहगारों को छुपाने वाले अपनी शफाअत के सदक़े में हम गुनाहगारों को जन्नत के हसी बागात तक ले जाने वाले आब कौसर से प्यास बुझाने वाले हुजूर अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूम कर आवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातो व सलाम। एक बार और आवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदुहूर व कररमा फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे मियते माजिया मुय्यदे मिल्लते ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह गव्वाज़े बहरे मारिफत इमामना इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो, ऐसे मज़ा नहीं आया, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। कौन आला हजरत फाजिल बरेलवी? आइए जरा हिंदुस्तान की मुख्तसर सी तारीख का जायजा ले तो हमें आपको पता चलेगा इसी हिंदुस्तान का क्या मामला था और अब क्या हुआ। माजी करीब के औराक को पलटिए, तारीख के औराक पर गर्दानी करिए, आपको मालूम होगा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद फिरके नमूदार हुए थे, चंद जमातें नमूदार हुई थी, चंद लोग पैदा हुए थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से नामों से रिसालत पर हमला करने की नापाक कोशिशें और साजिशें रची थी। इश्क़ रिसालत को लूटने की कोशिश करी गई, मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल को निकालने की नापाक कोशिश करी गई थी, आका के दीवानों से मुस्तफा की मोहब्बत को छीनने की साजिशें रची गई थी। इसी हिंदुस्तान की तारीख का आप मुताला करोगे तो आपको मालूम होगा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद गिरोह पैदा हुए, चंद जमातें पैदा हुई जिन्होंने किताबें भी लिखी थी, अपनी किताबें लिखकर उसके अंदर अकीदे भी दिए थे और ईमान
और इश्क़ रिसालत पर हमला किया था, मोहब्बत रसूल पर हमला हो रहा था, नामूस रिसालत पर हमला हो रहा था, मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे हमला हो रहा था। कहीं अपनी किताब के अंदर लिखा गया कि नबी का इल्म जानवरों की तरह है, कहो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कहीं अपनी किताब के अंदर लिखा गया नबी का इल्म बच्चों और पागलों की तरह है, कहो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कहीं अपनी किताब के अंदर लिखा गया कि नबी का इल्म कम है और शैतान का इल्म ज्यादा है, कहो माज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब के अंदर लिखा गया नबी गाँव के चौधरी की तरह है, माज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब के अंदर अकीदा दिया गया नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, माज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब के अंदर अकीदा दिया गया नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता, कहो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कहीं अपनी किताब के अंदर अकीदा दिया गया कि माज़ल्लाह अगर नबी के बाद भी कोई नबी पैदा हो जाए खत्मत मोहम्मदिया में कुछ फर्क ना आएगा, माज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब के अंदर अकीदा दिया गया नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, गधे का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। अगर नबी का ख्याल नमाज में आ गया तो नमाज बातिल हो जाएगी, कहो माज़ल्लाह। कहीं अपनी किताब के अंदर अकीदा दिया गया हमारे हाथ का डंडा असा तो हमको फायदा पहुंचा सकता है मगर नबी इतना भी नहीं कर सकते। कहीं अपनी किताब के अंदर अकीदा दिया गया मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं है। कहीं नबी को मोहताज लिखा गया, कहीं नबी को बेइख्तियार लिखा गया, कहीं नबी को बेबस लिखा गया, कहीं नबी के इख्तियारात का इनकार किया गया। इसी हिंदुस्तान में चंद जमातें पैदा हुई और खत्मत मोहम्मदिया पर हमला किया गया, इश्क़ रिसालत पर हमला हुआ, नामूस रिसालत पर हमला हुआ, आका के प्यार पे हमला हुआ। सुन्नियत तड़प रही थी मौला कौन ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कौन इश्क़ रिसालत को बचाएगा, कौन नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी को लगाएगा, कौन नामूस रिसालत के हिफाजत के लिए अपने बच्चों को दांव पे लगाएगा। मौला कौन ईमान बचाएगा, मौला कौन सहाबा के किरदार पर अमल करते हुए अपनी जान को बादाओं पे लगाकर मुसलमानों के इश्क़ रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कौन सिद्दीक़ अकबर का तेवर लेकर आएगा, कौन उमर फारूक की अदालत लेकर आएगा, कौन उस्मान ज़ुनैर का मजहर बनकर आएगा, कौन मौला अली की शुजाअत के जलवे दिखाएगा। मौला कौन आएगा। आवाज आई घबराओ नहीं, फिक्र न करो। अब मुल्क हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली चले जाना, एक शख्सियत पैदा होगी, नकी अली का बेटा होगा, रजा अली का पोता होगा, नाम अहमद रजा खान होगा, आला हजरत के नाम से पहचाना जाएगा। अब बरेली चले जाना, आला हजरत उठेगा, वो जवाब देगा, वहाबियत का भी जवाब दिया जाएगा, देवबंदियत का भी जवाब दिया जाएगा, चकरालवियत का भी जवाब दिया जाएगा, नजदियत का भी जवाब दिया जाएगा, खारजियत का भी जवाब दिया जाएगा, नासबियत का भी जवाब दिया जाएगा, बाबाइयत का भी जवाब दिया जाएगा, बहाइयत का भी जवाब दिया जाएगा। हर नत नए फिरके का वहीं से तुम्हें जवाब मिलेगा, वहीं से रद्द किया जाएगा। अब कौम ने शहर बरेली की तरफ रुख कर दिया है। इमाम अहमद रजा खान ने शहर बरेली में अपने कदम रंजा फरमाए है, कलम उठाया है, इस्तिफ्ता देना शुरू कर दिया, मसनद इफ्ता पर जलवा फरोज हो गए। उसके बाद में आला हजरत ने नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा ए इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान, लोगों का मानना यह है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ जमातें पैदा हुई जो अपनी किताब में लिखते हैं कि नबी गैब नहीं जानते। तुम बताओ तुम्हारा मानना क्या है, तुम बताओ ईमान क्या होना चाहिए, तुम बताओ एतिकाद क्या होना चाहिए, तुम बताओ अकीदा क्या होना चाहिए। आला हजरत ने पुकार के जवाब दिया, वो देवबंदियों का खुद साख्ता नबी होगा जो इल्म गैब नहीं जानता। हमारा नबी है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जरा इस बात का भी जवाब दिया जाए। कहा यह जाता है नबी मोहताज है, नबी बेइख्तियार है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। आखिर क्या माना जाए, क्या नबी को मोहताज मान ले, क्या नबी को बेइख्तियार मान ले, क्या नबी को बेबस मान ले। रज़ा ने पैगाम दिया नहीं नहीं, मेरा नबी मोहताज नहीं है, मेरा नबी बेइख्तियार नहीं है। फिर बताओ अकीदा क्या होना चाहिए। रज़ा ने पैगाम दिया अकीदा यह होना चाहिए, अकीदा यह होना चाहिए, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, उनका मानना यह है, उनका कहना यह है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता। क्या अकीदा रखना चाहिए।
चाहिए, क्या एतकाद रखना चाहिए। रजा के गुंबद से जवाब आया, सुनो सुनो उनको जाकर बता दो, अकीदा ये है जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। ए इमाम अहमद रजा खान, उनका मानना यह है नबी का इल्म जानवरों की तरह है, बच्चों की तरह है, पागलों की तरह है। अकीदा क्या होना चाहिए? रजा ने बताया उनको जाके बता दो, जब मुस्तफा के इल्म की बात आए तो सुना दो, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ए इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, उनका मानना यह है, उनका कहना यह है कि नबी गांव के चौधरी की तरह है, नबी बड़े भैया की तरह है, उनकी ऐसे ही ताजीम करो। क्या ये बात सही है? तब आला हज़रत ने कलम चलाया, सुनो सुनो उन्हें जाके पैगाम बता दो, अकीदा ये नहीं कि नबी गांव के चौधरी की तरह है, अकीदा ये नहीं कि नबी बड़े भैया की तरह है, बल्कि अकीदा ये है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा बोले के आया हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, कर्नो पतली रसूलों की होती रही, चांद पतली का निकला हमारा नबी। जब इस इल्म को देखा, जब इस तकवे को देखा, जब इस कलम की मार को देखा, जब रजा के तलवार की धार को देखा, दीवाना पुकारने लगा, ऐलान करने लगा, पैगाम देने लगा, गुनगुनाने लगा, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के बहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर महराने मिल्लत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने मासूमे मिल्लत, फैजाने मशहूदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दिया, हमारा नबी मुहताज नहीं, हमारा नबी बेख्तियार नहीं, सुभान हमारा अल्लाह। नबी का इल्म माज़अल्लाह जानवरों की तरह नहीं, लेकिन सवाल करो आखिर ये लिखा किसने, आखिर ये अकीदा दिया किसने, आखिर ये बात कही किसने, ये कहने वाला कौन है, ये लिखने वाला कौन है कि नबी गांव के चौधरी की तरह है, नबी बड़े भैया की तरह है। उठाओ किताब तो आपके सामने किताब आएगी जिसका नाम हिफ्जुल ईमान है। लिखने वाला कौन? मौलवी अशरफ अली थानवी है, ये देवबंदियों का इमाम है। किताब हिफ्जुल ईमान है। दूसरी किताब उठाओ जिसका नाम तहज़ीरुन नास है, लिखने वाला कौन? मौलवी कासिम नौनौतवी है। तीसरी किताब उठाओ जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है, लिखने वाला कौन? मौलवी इस्माइल देहलवी है। चौथी किताब उठाओ जिसका नाम बराहीन कातिया है, लिखने वाला कौन? खलील अहमद अम्बेडवी रशीद अहमद गंगोही की माजून मुरक्कब है। कहीं पर अशरफ अली थानवी देवबंदी है, कहीं पर खलील अहमद अम्बेडवी देवबंदी है, कहीं पर रशीद अहमद गंगोही देवबंदी है, कहीं कासिम ननौतवी देवबंदी है और कहीं इस्माइल देहलवी ये वहाबी है। ये वहाबी और देवबंदी मिलकर ये अकीदा बयान कर रहे हैं कि नबी गांव के चौधरी की तरह है माअज़ल्लाह, नबी बड़े भैया की तरह है माअज़ल्लाह, नबी का इल्म जानवरों की तरह है माअज़ल्लाह, नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है, नबी को इल्म गैब नहीं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, और जोर से, हमारा नबी है कौन? हमारा नबी, अभी तक तो ये आला हजरत की ज़बानी सुना, अब जो बोलता जाऊंगा तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये सब आला हजरत ने बताया कि हमारा नबी है कौन। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझद दीजिए कि है बेकसों का सहारा। बताओ इन देवबंदियों को, उन वहाबियों को कान खोल कर सुन लो, हमारा नबी मोहताज नहीं है, बेख्तियार नहीं है, बेबस नहीं है, गांव के चौधरी की तरह नहीं है। कौन है तुम्हारा नबी? कौन है तुम्हारा नबी? कान खोल कर सुनो। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मोहताज है, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो बेख्तियार है, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जिसका इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जाया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इशारा कर दे तो कंकर से कलमा पढ़वाया करता है। हम उस नबी का
कलमा पढ़ते हैं जो अपने दस्ते अक़दस से पानी के चश्मे बहाया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं तो इशारा कर दे तो पेड़ को अपनी बारगाह में सजदा कराया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो अपना लोहा पे डहन डाल दे तो खारी कुआं को मीठा किया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो हुक्म दे दे तो जानवर जाकर वापस आ जाया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो लोहा में दहन लगा दे तो आंख की रोशनी आ जाया करती है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो लोहा में दहन लगा दे तो पांव की हड्डी अच्छी हो जाया करती है। कान खोल कर सुन लो, हमारा नबी मोहताज नहीं, बेख्तियार नहीं, बेबस नहीं, बल्कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसको रब ने मोहताज नहीं मालिके कायनात बना के भेजा। जोर से बोलो और जोर से बोलो। है सुभान अल्लाह। बातें भी बहुत करनी है, आप नहीं थकेंगे तो हम भी नहीं थकेंगे। जिन्हें थकना है वो थक जाएंगे और वो अपनी जगह तक भी पहुंच जाएंगे। हम जब तक पहुंचाते नहीं हैं मानते भी नहीं हैं। हम यूं ही टिक टिकाए जाएंगे। आला हज़रत ने हमें सारे रास्ते दिए हैं। तब रजा बोले खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। जोर से बोलो और जोर से बोलो। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। आका ये बेखबरी नहीं। आला हज़रत बेखबरी कहाँ है? बाखबरी है। ये तो सबको पता है। बेखबरी तो जब होती जब हमें नहीं पता होता, मौलाना हामिद साहब को नहीं पता होता, हमारे सैफ भाई को नहीं पता होता, सही साहब जलवा फरोज इनको नहीं पता होता, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा इनको नहीं पता होता। सबको पता है कि मैदान क़यामत में शफाअत किसने करनी है। आपको पता है कि नहीं पता किसको करनी है? जोर से। हमारे आका को, हमारे हुजूर को। जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा और जो दूर होगा वो हुजूर ना होगा। क्या बात है, जरा जोर से कह दो। ये देवबंदी बोले हुजूर वहां और तुम यहाँ सलाम पढ़ रहे हो। हमने कहा गधे, हुजूर भी कहता है और समझता भी नहीं है। जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा और जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा। हमारा ईमान ये है, हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा सुनते भी हैं, आका देखते भी हैं और इस तरह पढ़ते हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जमीने सादत पे लाखों सलाम। और से बोलो। हमारा ईमान अकीदा है कि हुजूर हमें देखते भी हैं, हुजूर हमें। मज़हर आला हज़रत शेर बे शेर सुन्नत का एक वाक़या याद है। कहिए तो कह दूं। नहीं, ये स्टेट वाले नहीं बोलेंगे, इनको तो बुलवाना ही नहीं। ये तो घर चले जाएं तब भी हमें कोई शिकायत नहीं। सुनाना तो तुम्हें है, ये तो सुने सुनाए हैं, ये सीखे सिखाए हैं, सिखाना तो तुम्हें है। सुना दे भाई साहब। अता हो ले, ये वाक़या है, अब सुनिए। अता हो, अब अता हो तो सुन लीजिए। शेर बे शेर सुन्नत आला हजरत की कछार का शेर नर, जिसने 18 साल की उम्र में 90 साल के बुढ़े को पसीना छुड़ाया था, जिसका दबदबा हल्द्वानी में उस वक्त सारे मुसलमानों को नजर आया था और जो हल्द्वानी से लाहौर तक जहां गया आला हजरत का परचम लहराया था, सुन्नियत का गीत गाया था, आला हजरत के मिशन को फैलाया था और वो हर जगह जाके यही पैगाम सुनाता था। सुन्नियों इनसे तुम मदद मांगो, शिर्क बिदअत बका करे कोई, शिर्क बिदअत बका करे कोई। और आखिर में फरमाता था क्या सुभान अल्लाह, शौक पसे मुर्दन है वादे दीदार, शौक जीने का क्या करे कोई, नाम जपते रहो उबैद इनका, गर्चे जलकर भुना करे कोई। जपते रहो, अपना काम नाम जपना है, अपना काम तस्बीह लो, पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ। दुरूद शरीफ तुम पढ़ते रहोगे, देवबंदी जलता रहेगा। हुजूर के दुरूद से भी लड़ाई है, हुजूर के नाम से भी लड़ाई है। तो जो हुजूर के दुरूद से जले तो फिर उसको जलाते रहो।
सुलगाते रहो, राख बनाते रहो, उसकी राख पर कदम को रखकर और चढ़कर उसके सीने पे फिर गुनगुनाते रहो। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बातें बहुत याद आ रही हैं, दूर चली जाएगी। मैंने बहुत बातें जिम्मेदारी वाली कह दी हैं, वो मुझे समझाना भी है, वहां तक आऊंगा। अभी वो बातें नहीं आ रही जिनके लिए मैंने इब्तिदाइया कहा, मुकदमा बयान किया, उसकी बात अभी नहीं हो रही। बात आ गई शेर बे शेर सुन्नत की। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो, मजहर आला हजरत शेर बे शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक जगह बहस चल रही थी, हुजूर हाजिरो नाजिर हैं इस पर। हुजूर हाजिरो, जोर से भाई, हुजूर हाजिरो नाजिर हैं, यानी हुजूर यहाँ मौजूद हैं इस पर, हमारे पास। इस पर वो बहस चल रही थी। हज़रत शेर बे शेर सुन्नत ने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की पाक की आयत पढ़ के इरशाद फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, बेशक नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। जोर से और जोर से, बेशक नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। तो हज़रत ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। तो सुन, ये कपड़ा हमसे दूर है, ये सदरी भी हमसे दूर है, ये जुब्बा भी हमसे दूर है, अंदर बनियान भी हमसे दूर है, हमारे खाल हमसे ज्यादा इसके मुकाबले में करीब है, वो भी हमसे दूर है। इन सब चीजों से ज्यादा करीब हमारी जान है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हर चीज से ज्यादा, ये माइक मुझसे करीब, माइक से ज्यादा मेरा रुमाल मुझसे करीब, उससे ज्यादा मेरी सदरी मुझसे करीब, उससे ज्यादा मेरा जुब्बा मुझसे करीब, उससे ज्यादा अंदर जो बनियान पहना वो मुझसे करीब, उससे ज्यादा मेरे जिस्म की खाल मुझसे करीब, उससे ज्यादा अंदर का खून मुझसे करीब, और इन सब से ज्यादा मेरी जान मुझसे करीब। जोर से बोलो। शेर बे शेर सुन्नत फरमाते हैं, हमारी जान हमारे सबसे ज्यादा करीब है, और खुदा फरमाता है नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। बताओ मोमिन आज आमीपुर, बताओ मुझे मोमिन आमीपुर में है कि नहीं है? अरे भाई मोमिन आमीपुर में है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो जोर से बोलो ना। हाँ, अघिया में है कि नहीं है? कुंडा में है कि नहीं है? ये बैठे हैं प्रतापगढ़ के, हमारे क्या नाम है हमारा, आबिद भाई, हाँ आबिद रज़ा हाशमी, ये बैठे हैं। इनका भी काफी काम है, कुछ हम यहाँ से करते हैं, कुछ वो वहां से करते हैं, काम हो जाता है। जिनके यहाँ नहीं लगती उनके वहां से लग जाती है। हाँ, तो हम तो सीधी सी बात ये, जिसे जलना है जलता रहे, अपना तो काम अहले बैत का नाम लेना था, है और कयामत तक लेते रहेंगे। इसलिए कि हमने अहले बैत से मोहब्बत किसी दुनियादार से नहीं सीखी है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से सीखी है। उन्होंने पैगाम दिया, ऐलान किया, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। या अली या अली या अली या अली या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या फातिमा 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 या अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली। ये नारा नहीं था, ये पूरा पैगाम था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा नहीं था। मैं खुद सोच रहा था ये बंदा कब तक तकरीर करेगा, ये बंद करे तो मैं तकरीर करूं। ऐसे ऐसे हैं, होश में रह के पंगा लेना। ये आला हजरत के गुलाम हैं,
इन रगों में किसी और का नहीं, शेर बे शहर सुन्नत का खून दौड़ रहा है। अच्छे अच्छे को दौड़ाना जानते हैं। बात क्या चल रही थी? शेर बे शहर सुन्नत, जरा जोर से कह दो। सुन्नी है कि नहीं है? यहाँ पर आमीपुर में, अगेया में, प्रतापगढ़ में, कुंडा में, लखनऊ में, सादुल्ला नगर में, पीलीभीत में, बरेली शरीफ में सुन्नी है कि नहीं है? तो हजरत शेर सुन्नत बोले हर जगह मुसलमान, साहिबे ईमान, हर जगह साहिबे ईमान। और कुरान का ऐलान, नबी मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब, मोमिन की जान से भी ज्यादा नजदीक। लिहाजा मोमिन आमीपुर में, मोमिन आमीपुर में, नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब यहाँ भी, नबी अगिहा में भी, नबी प्रतापगढ़ में भी, नबी लखनऊ में भी, नबी बंबई में भी, नबी पीलीभीत में भी। तो नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। बोलो मोमिन पाया गया। जब मोमिन पाया गया तो ईमान पाया गया, और जब ईमान पाया गया तो कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब मोमिन पाया गया। तो नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब पाया गया, लिहाजा नबी यहाँ भी पाया गया, वहां भी पाया गया, वहां भी पाया गया। इसलिए हम पुकार के जब भी पढ़ते हैं, ऐलान करते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, सिर्फ दूर के नहीं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी हर जगह पाएगा, मोमिन की जान से ज्यादा करीब। अच्छा, पता किसे होगा? जो मोमिन होगा उसे होगा ना। तुम्हारे घर में सोना कितना है ये मुझे पता होगा भाई, बताइए आप। हाँ? मुझे मालूम है आपके घर में सोना कितना, तिजौरी में कितना है पता नहीं, तुम्हारी ध्रुवा को भी पता है कि नहीं पता है? वैसे उसे तो सब पता होगा। आपकी तिजौरी में सोना कितना है ये मौलाना हामिद साहब को पता होगा। आपकी तिजौरी में सोना कितना है ये उलमा इकराम को पता होगा। आपकी तिजौरी में सोना कितना है ये मौलाना हमारे हाशिम भाई बैठे इन्हें पता होगा। नहीं, आपकी तिजौरी में सोना कितना है आपको पता होगा। क्यों? माल आपका है तो पता आपको होगा। नबी कहाँ है? पता ईमान वाले को होगा। नबी कहाँ है? पता ईमान वालों को होगा। जो बेईमान है वो तो यही कहेगा नबी नहीं, क्योंकि उसके पास नबी है नहीं, नबी ईमान वाले के पास है। तो पता ही नहीं कि नबी कहाँ है, क्योंकि नबी उस तक है ही नहीं। फरमाएगा ना कुरान, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन, ईमान वालों के नजदीक है। तो अब जो बेईमान है वो तो कहेगा ना नबी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। ईमान वाला नबी से मोहब्बत करता है, उसके पास नबी है। जरा जोर से कह दो। अच्छा, इतनी बात हो गई तो शेर बे शहर सुन्नत से उसने एक एतराज किया। बात ये बताने के लिए मैंने आपसे नहीं गुफ्तगू करी थी, एक बात दूसरी बताने के लिए उसने शेर बे शहर सुन्नत से एतराज किया। ठीक है मौलाना, अगर यही दलील है, अगर आपकी यही दलील है, तो एक गांव मान लीजिए ऐसा है, एक करिया ऐसा है, एक खित्ता और जिला ऐसा है जहां कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, कोई मोमिन नहीं, सब मुशरिक हैं या सब काफिर हैं, कोई जब मोमिन नहीं तो बताइए फिर वहां नबी हैं कि नहीं? अब जब सब काफिर हैं, कोई मोमिन नहीं, तो नबी वहां नहीं। जब नबी वहां नहीं तो नबी हर जगह हाजिर नाजिर कैसे? समझ में आया आपके? एतराज समझ में आया ना? बात अकल में आ भी रही है, लेकिन इन अकलों पे मत जाना। बुजुर्गों ने अच्छे अच्छों की अकलें उड़ा दी हैं, क्योंकि बुजुर्ग अपने भरोसे पे कभी नहीं लड़े हैं, गौसे पाक के भरोसे पे लड़ाई लड़ा करते थे। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा याद रखना, जंगे तादाद से नहीं जीती जाती हैं, जंगे भीड़ भाड़ से नहीं जीती जाती हैं, जंगे असलहों से नहीं जीती जाती हैं, जंगे हौसलों से जीती जाती हैं, और हौसलों के साथ फैजाने गौसे आजम से जीती जाती है। हम जब भी लड़ते हैं ये नहीं सोचते तन्हा रह जाएंगे, ये सोचते हैं अकेले भी रहे और गौसे आजम का साया रहा तो बड़े बड़े तूफान आएंगे, आके चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यही हुआ। उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। और वो कभी अपने आशिक को तन्हा नहीं होने देते। जोर से बोलो। तो आपको एतराज समझ में आया? क्या कहा उसने कि एक वादी, एक गांव ऐसा है जहां पर कोई भी मोमिन मुसलमान नहीं,
सिर्फ गैर मुस्लिम, मुशरिक, काफिरी काफिर हैं, वहां तो कोई मोमिन नहीं। अब जब कोई मोमिन नहीं तो वहां नबी किसी की जान से ज्यादा करीब नहीं, लिहाजा वो गांव, वो करिया नबी से खाली है, तो नबी हर जगह हाजिर और नाजिर कैसे? बात समझ में आई ना या नहीं समझ में आई? एक गांव ऐसा जो सिर्फ काफिरों का है, कोई मोमिन नहीं, तो आपने कहा मोमिन की जान से ज्यादा करीब नबी, और वहां मोमिन नहीं तो नबी नहीं। जब नबी नहीं तो नबी हर जगह हाजिर और नाजिर कैसे? कुर्बान जाओ मजरे आला हजरत पर, जरा जोर से कह दो कुर्बान जाओ शेर बे शैल सुन्नत की अजमत पर, कुर्बान जाओ उनकी हाजिर जवाबी पर। सुभान अल्लाह, जिनके बारे में कहने वाले ने कहा है अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत अली खां कादरी, हामिया हक जो थे साकित अनिल हक हो गए, पर न तू खामोश हुआ हशमत अली खां कादरी। आला हज़रत का शेर आगे बढ़ता है, कहता है ए मौली साहब एक बात बताइए जी। बोले वो जो गांव जिसमें कोई मोमिन मुसलमान नहीं, बोले जी। बोले उस गांव में जो गैर मुस्लिम है, बोले हाँ। बोले उनके कांधों पे कोई बैठता है क्या? उनके कांधों पे कोई बैठता है क्या? बोले हाँ कांधों पे तो बैठता। बोले कौन बैठता है? बोले करामन कातिबीन। कौन बैठता है? कौन बैठता है? कहा ये मोमिन है कि काफिर? ये मोमिन है कि काफिर? तो बोला नहीं ये मोमिन है। तो हजरत ने फरमाया वो वादी जो सिर्फ काफिरों की है, उस वादी में भी हर काफिर के कंधे पर दो मोमिन मौजूद हैं, और वो मोमिन है, लिहाजा नबी उनकी जान से ज्यादा करीब, नबी वहां भी मौजूद है। लिहाजा पता चला वो वादी जहां सिर्फ काफिर है, वहां भी मेरा नबी मौजूद है, मेरे आका मौजूद है, इसलिए कि कंधों पे मलाइका मौजूद है, फरिश्ते मौजूद है। कुरान ने ऐलान फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब तुम्हें सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, आसमान वालों के लिए नहीं, मलाइका के लिए नहीं, जिन्नात के लिए नहीं, हूरो गिलमा के लिए नहीं, हवाओं फजाओं के लिए नहीं, चरिंदों परिंदों के लिए नहीं, खुशकोतर के लिए नहीं, महबूब तुम्हें सारे जहान के लिए नबी बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लिहाजा कान खोलकर सुन लो, जहां सब काफिरों की वादी है, उन काफिरों के कंधों पर करामन कातिबीन मौजूद है। जब करामन कातिबीन मौजूद है तो वो मोमिन है और वो ईमान वाले हैं, तो मुस्तफा वहां भी मौजूद है। तब रजा बोले वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इतनी बात समझ में आई आपके? ये मजरे आला हज़रत शेर शैल सुन्नत की बात आ गई। बात क्या चल रही थी? आला हज़रत की। जरा जोर से कह दो। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने 1 बजे तक का टारगेट लिया था, मगर 1 तो बजने में 10 मिनट बाकी। अब बजने दीजिए जो बजेगा। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं ना बजेगा तो आज सही से बजेगा, बराबर से बजेगा, आज बजा के ही जाएंगे। बज रहा है और जो कुछ बचा है वो आगे बजेगा और बजता रहेगा। क्यों? हम हमेशा पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, रहेगा यूं ही इनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही इनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं, जल जाएं। जोर से कह दो। हमारे आका की बात चल रही थी, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत क्या बोले? खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क़ फिरी। हमने ये तो पूछा था ना, आपको पता है कौन शफाअत करेगा? आ गए ना सारी बातें समझा के, फिर वहीं पर कौन शफाअत करेगा? हमारे हुजूर शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। कब? रोज़े महशर, रोज़े महशर शफाअत फरमाएंगे हमारे आका। तभी तो दीवाना कहता है जिसको कहते हैं क़यामत, हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। वक़्त इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जरा जोर से कह दो। अब
अब आपको वाकया मालूम होगा ना, तफसील में नहीं जाना चाहता मैं, सिर्फ आपको बात समझाना चाहता हूँ। आपको वाकया मालूम होगा कि लोग मैदान महशर में परेशान है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं। अहले महशर मशवरा करेंगे। एक मिनट, इधर इधर इधर, कौन मशवरा करेगा? कौन? मीटिंग करके मशवरा करेंगे। क्या तुम देखते नहीं अपनी हालत क्या हो रही है? चलो किसी से मदद मांगे। किससे मदद मांगे? तो मशवरा होगा, फिर फैसला होगा। चलो आदम के पास। किसके पास चलो? आपको पता है ना ये कहाँ जाएंगे सारे लोग? हजरते 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 एक सवाल कर रहा हूं आप सबसे, सोच समझ के जवाब देना। मुफ्ती नहीं हो मगर ये जवाब जानते हो, जानता हूं इसीलिए पूछ रहा हूं। ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम क्या खुदा हैं? फिर क्या हैं? नबी हैं, खुदा के बंदे हैं। खुदा खुदा अब ये जो कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, कुंडा में, प्रतापगढ़ में, अघिया के आसपास, या आपके ये आमीपुर में, या आमीपुर के आसपास, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। नबी से मदद मांगना शिर्क है, वली से मदद मांगना शिर्क है, नबी से मदद मांगना शिर्क है। जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं, खुदा के पास क्या नहीं। उनसे कहना, ये बताओ अगर अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो मैदान कयामत में सारे लोग मशवरा करके हजरत आदम से मदद मांगेंगे। क्या हजरत आदम खुदा है? हजरत आदम खुदा नहीं। तो जब हजरत आदम बंदे हैं, महबूबे खुदा है, जब मैदान महशर में, मैदान कयामत में अल्लाह वाले से मदद मांगी जा सकती है, तो आज आमीपुर में भी अल्लाह वाले से मदद मांगी जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हशमती दूल्हा सैयद उमर शहीद, माशाल्लाह उमर शहीद। शहीद की भी उमर है, उमर शहीद है। तो फिर तो सुभानअल्लाह, कुरान का ऐलान है, ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, फिर बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं, लेकिन वहीं लेके चलूंगा। क़यामत का मैदान है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। हिंदुस्तान के अंदर ऐलान किया गया, आमीपुर में पैगाम दिया गया। पैगाम को कहना चाहिए प्रतापगढ़ में दिया गया, कुंडा में दिया गया, अघिया में दिया गया। ये 24 जगह घूमता रहा और कहता रहा मदद खुदा से मांगनी चाहिए। अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क है, मदद मांगना बिदअत है, मदद मांगना नाजायज है, मदद मांगना ये बिदअत है, ये जायज नहीं है। मगर हमने जब मैदान महशर का मामला पढ़ा, हदीस को उठाकर देखा, तो देखा सारी कौम इकट्ठा होगी। इकट्ठा होने के बाद मशवरा करेगी, फिर फैसला किया जाएगा। चलो हजरत आदम से मदद मांगे। अब हमने देखा आदम है कौन? क्या आदम खुदा है या अब्दे खुदा है? क्या आदम खुदा है या वलीयुल्लाह है? क्या आदम खुदा है? क्या आदम खुदा है या नबीयुल्लाह है? तो हमें जवाब मिला, आदम महबूबे खुदा है, आदम अल्लाह का नबी है, आदम अल्लाह का प्यारा है। अल्लाह नहीं, अल्लाह वाला है, रब नहीं बल्कि नबी है। अब हमने वहीं से फैसला कर लिया, अगर अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क होता तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास मदद मांगने। एक बात बताएं मौलाना, हम हिसाब से पूछना आप कि उन मदद मांगने वाली जमात में कौन कौन टहलेगा? उनमें टहलेगा कौन कौन? तो ये आपको बताएंगे, वो भी टहलेगा जो यहाँ तुम्हें टहलाने के चक्कर में लगा है, वो भी वहां टहलेगा, वो भी घूमेगा। जिसका पैजामा उठंगा है ना, वो भी घूमेगा। चलो मदद मांगे। मौला माजरा क्या है? जो दुनिया के अंदर अल्लाह वालों से मदद मांगने को शिर्क कहता रहा, मैदान क़यामत में आदम के पास भेज दिया मदद मांगने के लिए। रब की रहमतों ने जवाब दिया, महशर वालों को दिखाना है, देखो दुनिया में इनकार करता था मगर क़यामत में मांगना पड़ेगा। सुन्नी मसरूर होके मांगेगा, देवबंदी मजबूर होके मांगेगा, मगर मांगना तो उसके बाप को भी पड़ेगा। जैसे हमने एक बात कही, जब हम गए आस्थाने पे हजरत के उमर शहीद रदी अल्लाह ताला के आस्थाने पे, हमने संग दर चूम लिया। जैसे ही चूमा तो पेट में मरोड़ पड़ी देवबंदियों की और ऐठन हुई सुलाफुल्लियों की। ये मतलब एक तरफा नहीं बचा, ये भी दो तरफा हो गया। ये एक तरफा नहीं बचा। अब मजार के चूमने को, हाँ, कुछ सुन्नी कहलाने वाले भी, उनके भी पेट में ऐठन हो रही है। उनके हाथ चूम लो, पैर चूम लो, सर चूम लो, सीना चूम लो, दुनिया जहान चूम लो तो कोई एतराज नहीं है। अल्लाह वाले का आस्ताना चूम लो तो उन्हें एतराज नजर आने लगता। यूं ही
अगर किसी आलिम साहब के ऊपर 40 किलो के गुलाब डाल दो तो कोई एतराज नहीं है, मगर किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पे 40 रुपए की चादर डाल दो तो ये इसराफ नजर आने लगता है। याद रखना, हम ऐलान किए देते हैं, हमको हमारे आबाओ अजदाद को जो ईमान मिला है, जो इश्क़ रसूल मिला है, जो रूहानी फैजान मिला है, वो इन्हीं अल्लाह वालों के दर से मिला है, इन्हीं के आस्थानों से मिला है। हम जाते थे, जाते रहेंगे, चादर चढ़ाते थे, चढ़ाते रहेंगे, मजार को चूमते थे, चूमते रहेंगे और ऐलान कर देंगे, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजरा। और ऐलान कर देंगे, ऐलान कर देंगे, गिर पड़ के यहां पहुंचा, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया। ये किसकी बात हो रही है? ये उसी पत्थर की जो मजार पे है। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। तू कहता दूर रहे, हमारे आका फरमाते हैं छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। ये सरकार मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। हाँ, और बेदम शाह वारसी क्या फरमाते हैं? बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। मैं आपको तफसील में लेकर नहीं जाना चाहता, मगर आपको ये जरूर बताऊंगा। मैंने ये सुना कि भाई कहने लगे ये तो चूम लिया है मजार को, लिहाजा तुमने पूजा कर ली है और पूजा करना शिर्क है, लिहाजा तुम मुशरिक हो गए। हमने कहा अच्छा, अगर हमने गरीब नवाज के आस्थाने को चूमा तो पत्थर को चूमने की बुनियाद पर मुशरिक हो गए। साबिर पाक के मजार को चूमा, पत्थर को चूमने की बुनियाद पर मुशरिक हो गए। वारिस पाक के आस्थाने को चूमा, पत्थर को चूमने की बुनियाद पर मुशरिक हो गए। सैयद सालार के आस्थाने को चूमा, पत्थर को चूमने की बुनियाद पर मुशरिक हो गए। मखदूम समना के आस्थाने को चूमा, पत्थर को चूमने की बुनियाद पर मुशरिक हो गए। मगर आओ जरा खाने काबा पहुंचे, मस्जिद हराम में पहुंचे, तवाफ करने चले कि मौलवी ने बाजू थामा, पत्थर को चूम, पत्थर को। हमने कहा भैया साबिर पाक में चूमे शिर्क का फतवा लगा, वारिस पाक में चूमा शिर्क का फतवा लगा, गरीब नवाज में चूमा शिर्क का फतवा लगा, सैयद सालार में चूमा शिर्क का फतवा लगा, मखदूम पाक के यहाँ चूमा शिर्क का फतवा लगा। हम नहीं चूमेंगे। बोले चूमेगा नहीं तो तवाफ शुरू होगा नहीं, पहले पत्थर को चूम। ए मौलाए करीम, हम खाना काबा तेरी इबादत करने आए थे, तेरी रियाजत करने आए थे। काबा होगा अपना सजदा होगा, काबा होगा अपना रुकू होगा, काबा होगा अपनी इबादत होगी, काबा होगा अपनी बंदगी होगी, काबा होगा अपनी रियाजत होगी, काबा होगा अपनी तौबा होगी, काबा होगा खुदा की बंदगी होगी। मौला, हम हिंदुस्तान से पैसा खर्चा करके काबे में पत्थर चूमने नहीं आए थे। हिंदुस्तान में बहुत पत्थर थे, अगर पत्थर ही चूमना था हिंदुस्तान में चूम लेते। हम पत्थर चूमने नहीं आए। चुमाया क्यों? आप पत्थर चूमने गए थे या खाने काबा का तवाफ करने गए थे? क्या करने जाता है आदमी? पत्थर चूमने जाता है, लेकिन पत्थर चूमना पड़ता है। तो कहा गया हजरे अस्वद है, जन्नती पत्थर है, जन्नती पत्थर है, चूमना पड़ेगा। हमने देखा वहां हम ही नहीं चूम रहे थे, वो जिसकी मूछे सफा, सर घुटा, पेशानी पे शामी कबाब बना, पैजामा ऊंचा, जिन गधों को आज तक कपड़े पहनना नहीं आए वो हमें बताएंगे इस्लाम क्या है। जो आज तक अपने कपड़े दुरुस्त नहीं कर पाए वो तुम्हारा इस्लाम दुरुस्त करने घूम रहे हैं। होशियार रहना ऐसे लोगों से, जो कपड़े नहीं सही कर पाए इस्लाम कहां से सही करेंगे। हमने देखा वो भी चूम रहा है। अरे ये तो मुशरिक का पिटारा लिए घूमता था हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा फतवे यही ठोका करता था। पकड़ ली गर्दन, हमने कहा ये पत्थर है, पत्थर पत्थर। हाँ, पत्थर चूम रहा है, वो भी खाने खुदा में। हमने तो फिर भी दरगाह में चूमा था, हमने तो फिर भी मजार पे चूमा था, तू तो काबे में चूम रहा है। वहां शिर्क था तो यहाँ कितना बड़ा शिर्क होगा। बोला नहीं चूमना पड़ेगा। हमने कहा क्यों चूमना पड़ेगा? बोले नहीं चूमना पड़ेगा। हमने कहा समझ में नहीं आया, साबिर पाक का पत्थर चूमा, तूने शिर्क का फतवा दिया। वारिस पाक के आस्थाने का पत्थर चूमा, तूने शिर्क का फतवा दिया। गरीब नवाज के मजार का पत्थर चूमा, तूने शिर्क का फतवा दिया। तो बोला नहीं चूमना पड़ेगा। हमने क्या क्यों? बोले इसलिए कि ये पत्थर हजरे अस्वद है। मैंने कहा तो हजरे अस्वद का तर्जमा पता तुझे? काला पत्थर है, कोई अजूबा नहीं है। आखिर क्यों चूम रहा है? अगर ये सिर्फ पत्थर है तो कोई अजूबा नहीं। तो कहने लगा चूम इसलिए रहे कि जन्नती पत्थर है। क्या है जन्नती? क्या है जन्नती? अरे आप समझ ही नहीं पाए इसका मतलब। कोई पत्थर है तो लाके दे, है यहाँ पर कोई पत्थर? अरे कोई छोटा मोटा बड़ा
सफेद, काला, नीला, पीला, कोई भी पत्थर है तो लाके दो। ईंटा नहीं, पत्थर लाओ। मारेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से ही होना चाहिए ताकि जवाब पूरा सही से जाए। हाँ, हमारे तस्लीम भाई लगे हैं ढूंढने में पत्थर, कहीं ना कहीं पाएंगे। लाओ पहाड़ का, इतना ही काफी। ये क्या है? पत्थर। ये क्या है? और हजर अस्वद क्या है? पत्थर। और से सुनना, ये क्या है? पत्थर। और हजर अस्वद क्या है? पत्थर। क्या बराबर है? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये भी पत्थर, हजर अस्वद भी पत्थर। पत्थर बराबर नहीं। हम भी बशर, इमामुल अंबिया भी बशर, बशर बशर बराबर नहीं। पत्थर पत्थर बराबर नहीं तो बशर बशर, हम उम्मती मुस्तफा नबी बराबर कैसे हो सकते हैं? हम भी बशर, नबी भी बशर, मगर नबी सिर्फ बशर नहीं, नबी जाने बशर है, नबी रूहे बशर है, नबी शाने बशर है, नबी आने बशर है, नबी काने बशर है। हम चले तो पत्थर हमारे खून से पाँव को लहूलुहान कर दे, और नबी चले तो पत्थर मोम की तरह पिघल जाए। हम चले तो रेत पे पाँव का निशान बन जाए, और नबी चले तो पाँव का निशान नजर ना आए। हम चले तो साया मिस्ल नजर आए, नबी चले तो साया नजर ना आए। हम बोले तो तकरीर कहा जाए, वाज कहा जाए, खिताब कहा जाए, और नबी बोले तो सूरह यासीन कहा जाए, सूरह वद्दुहा कहा जाए, सूरह रहमान कहा जाए। हम बोले हमारी बात कही जाए, नबी बोले कुरान पाक कहा जाए। जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं तो बशर बशर कैसे बराबर होगा? लिहाजा नबी हमारी तरह बशर नहीं है, नबी जाने बशर है, नबी रूहे बशर है, नबी शाने बशर है, नबी आने बशर है, नबी काने बशर है। पूछोगे क्या है तो रजा बोले सुनो ये है अल्लाह की सरता बकदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है। बशरियत का इनकार नहीं करते, मिसलियत का इनकार करते। तो लिहाजा अब चूमा बोला पत्थर, ए भैया गुलाबी कपड़े वाले, अस्सलाम वालेकुम। आमीपुर के हो भैया? हाँ, क्या नाम है बाबू इनका? नाम क्या है आपका? रऊफ अहमद। माशाअल्लाह, रऊफ और रहीम मुस्तफ़ा के उम्मती रऊफ अहमद बैठे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। अब बंदा नहीं जाएगा, और बंदे को देखकर कई लोग और भी नहीं जाएंगे। हजरत देखना ताकत है, वो वहां से बैठ के फुल ताकत है, खाली तकरीर ना ही करते हैं। हाँ, ये होश में रहना, हम अच्छी चीजें सब देखते हैं। अगर ना देख पाते तो ये जो छुपा छुपा के बातें बयान की जाती हैं उनको पकड़ के तुम्हारे सामने लाके ना रख देते। हम सब जानते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई जरूरत है तो जा सकती है, क्योंकि वो जरूरत है पानी पीने। तकरीर तो हम कर रहे हैं, प्यास हमें लगना चाहिए थी। जा सकते हैं, पानी पी के फौरन आएंगे, कुर्सी आपकी खाली रहेगी, और 2 मिनट के बाद निगाह हमारी उधर ही आएगी। जोर से बोलो। चूमा पत्थर, आला हजरत के दीवाने ने पकड़ी गर्दन, ये पत्थर कैसे चूमा? तो बोला ये जन्नती पत्थर है, ये हजर अस्वद है। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये हजर अस्वद है। जन्नती पत्थर को चूम ले तो शिरक ना हो। मैंने गरीब नवाज को चूमा, वो जन्नती बशर है। मैंने वारिस पाक को चूमा, वो जन्नती बशर है। मैंने सैयद सलार पे चूमा, वो जन्नती बशर है। जन्नती हजर को भी चूमा जाएगा, और जन्नती बशर को भी चूमा जाएगा। मौला हजर अस्वद को खाने काबा में क्यों लगाया? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ताकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका सब जगह चीखेगा चूमना शिरक है, और यहाँ आके चूमेगा, मजबूर होके चूमेगा। रब ने दिखा दिया, चुमाऊंगा उससे भी जो महबूब के महबूबों के दर को चूमता है, और उससे भी जो चूमने को शिरक कहता है। काबे में जाकर नजदी मजबूर होके चूमता है, और सुन्नी मसरूर होके चूमता है। हम जब काबे जाते हैं हजरे अस्वद चूमते हैं, और जब अजमेर जाते हैं दरे ख्वाजा को चूमते हैं, करियर जाते हैं दरे साबिर को चूमते हैं, मखदूम साहब के यहाँ जाते हैं दरे मखदूम को चूमते हैं, बहराइच जाते हैं सैयद सालार का आस्थाना चूमते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं आला हजरत का मजार चूमते हैं, पीलीभीत जाते हैं शेर सुन्नत का मजार चूमते हैं। ये चूमने का दस्तूर हमें अपने पास से नहीं, हजरे अस्वद खाना काबा से मिला। जोर से कह दो, बात समझ में आ रही है आपके? आगे वाले को सुस्त नजर आ रहा है, ऐसा ही है क्या? आगे वाले सुस्त है क्या? माशाल्लाह, एक ने बेड़ा उठा रखा है सबकी इज्जत बचाने का। जोर से बोलो, और आप भी बोलो। तो बात क्या चल रही थी आपको पता है? बात बहुत दूर आ गई।
हम बात कहाँ कर रहे थे, अब हम भी भूल गए। हजरत आदम अल्लाह के नबी, सारी जमात इकट्ठा हुई, चलो आदम के पास फैसला हो गया। लोग हजरत आदम के पास पहुंच गए। हो सकता है कोई उटंगे पजामे वाला ये कहने लगे ये तो अहले महशर का फैसला था, हजरत आदम का तो नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारे पास मदद मांगने आओ। चलो ठीक है, हजरत आदम के पास पहुंचे, अर्ज किया ए आदम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने सफ़ी बनाया है, पहला बज़ाहिर नबी बनाया है, बेइज्जत के एतबार से आपको सबसे पहले मबूस फरमाया है, अल्लाह ने आपको जन्नत में रखा और उसके बाद दुनिया के अंदर भेजा है। आपको अल्लाह ने बड़ी अज़मतें दी हैं कि आप नहीं देखते हम कितनी परेशानी में मुब्तला है, हम कितनी तकलीफ़ों में है, कोई बीमार परेशानी गुनाहों के सबब टखनों तक तो कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई कांधों तक, और कोई उसी पसीने के अंदर गोता जन है। हमारी मदद फरमाइए, हमारे हालेजार पर रहम फरमाइए, कुछ तो हमारी मदद करिए, कुछ तो हमारी बारगाह इलाही में सिफारिश करिए। हजरत आदम जवाब देंगे, आज मैंने अपने रब को जितने जलाल में देखा है, इससे पहले अपने रब को कभी ऐसा जलाल न देखा, लिहाजा इज़हबू इला गैरी, आज किसी और की तरफ जाओ। लोग कहेंगे मशवरा किया था, इकट्ठा होकर फैसला किया था कि आपके दरबार में आए, अब आपने कह दिया इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, तो अब आप ही बता दो कि कहां जाए। आपके पास आए थे, अब आप बता दो कि कहां जाए। अब जिससे पूछा गया वो कौन है, अब जिससे पूछा गया वो कौन है। मैं बगैर समझाए आगे बढ़ने का कायल नहीं हूं, चाहे 2 नहीं 4 बज जाए। हाँ, मेरी तकरीर आपने पहली बार सुनी है, अगर ऐसे ही बोले ना तो 5 भी ही बजेगा। अजान जमात फजर की सब यही होगी। मैं हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं वो नहीं जो एक्सप्रेस चला के बस चला के निकल जाऊं, बंदे को पता ही नहीं मियाँ आए कहाँ से थे, गए कहाँ, बोले क्या, रुके कहाँ, कुछ पता ही नहीं। बस सुबह इतनी बात होनी, हाई स्पीड बड़ी तेज थी, लिहाजा कुछ समझ के जाओ। अब जिससे पूछा गया वो कौन है, हजरत आदम। क्या पूछा गया कि अब आप बताओ हम कहाँ जाएं। तो हजरत आदम को जवाब देना चाहिए था ना, जो मांगना है खुदा से मांग, जा खुदा से मांग। खुदा के पास क्या नहीं है, दवा खुदा के पास, शिफा खुदा के पास, दुआ खुदा के पास, सब खुदा के पास। जो मांगना है खुदा से मांग, खुदा के पास क्या नहीं। हजरत आदम ने फरमाया जाओ हजरत नूह नजूल्लाह के पास चले जाओ। जोर से कह दो और जोर से बोलो, एक बार हाथ उठा के बोलो, नहीं सब लोग हाथ उठा के बोलो। हजरत आदम ने किसका पता बताया, हजरत नूह नजीउल्लाह। मैं फिर आपसे एक सवाल करूंगा, हजरत नूह कौन है, खुदा है, कौन है, नबी। और हजरत आदम कौन है, नबी। नबी ने गैरुल्लाह से मदद मांगने भेजा, नबी ने गैरुल्लाह से मदद मांगने भेजा। अब अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता तो हजरत आदम गैरुल्लाह से मदद मांगने न भेजते। जब आदम नबी होकर दूसरे नबी से मदद मांगने, गैरुल्लाह से मदद मांगने भेज सकते हैं, तो हम अगर अपनी कौम को कभी गरीब नवाज क्या भेजते, कभी साबिर पाक में भेजते, कभी सैयद सालार में भेजते, कभी मखदूम पाक में भेजते, कभी सैयद साहब क्या भेजते, कभी शहीद उमर बाबा क्या भेजते, तो ये नाजायज शिर्क नहीं है, बल्कि ये तरीका हमारे बाप हजरत आदम का तरीका है। ये तरीका हजरत आदम का तरीका है। आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाए न हाजत अगर की है, हमको तो अपने साये ने आराम ही से लाए। हीले बहाने वालों को ये राह डर की है, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। जोर से कह दो वाह वाह वाह। अब तो वहाबियों के अकीदे का पूरा पंचर ही हो गया, पंचर नहीं हो गया बल्कि मुकम्मल वो खुद भ्रष्ट हो गए। नबी भेज दे मदद मांगने गैरुल्लाह की तरफ, तब क्या हजरत आदम को मुशरिक कहेगा? बोल, अरे तू खुद लाले में पड़ा होगा, वहीं उन्हीं के पास मदद मांगने तू भी जाएगा। लिहाजा पूछो मौला से, मौला ये चक्कर लगाए क्यों गए? रब की रहमतों ने जवाब दिया ताकि पता चल जाए अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क नहीं, नबियों का तरीका है। नबियों का
अब मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी वो बात भी सामने रखनी है जिसका मैंने मुकदमा बयान किया था, इसलिए मैं मुख्तसर में अब आपको बताने की कोशिश करूंगा। हजरत आदम ने कहा नूह नजीउल्लाह के पास जाओ, सारे बंदे इकट्ठा होकर हजरत नूह नजीउल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत नूह की बारगाह में अर्ज किया गया कि आप देखते नहीं हमारी हालत क्या है, हम कितने हालेजार, किस हालेजार में है, हमारे हालेजार पे कुछ तो रहम करिए, रब की बारगाह में सिफारिश तो कर दीजिए, दुआ तो कर दीजिए कि हमारी बख्शिश फरमाए, कि हम पर कुछ रहम फरमाए। हजरत नूह नजीउल्लाह इरशाद फरमाएंगे मैंने अपने रब को आज जितने जलाल में देखा है इससे पहले कभी इतना जलाल न देखा। इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। लोग कहेंगे किसकी तरफ जाएं? हजरत नूह फरमाएंगे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ। कौम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएगी, अपने रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए हमारी सिफारिश फरमा दे। देख रहे हैं हम कितने परेशान हैं, हम कितने मुसीबत में गिरफ्तार हैं, कैसे बेजार और बेहाल है। फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। कहेंगे अब आप किसके पास भेजते हैं? कहेंगे मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ। कौम हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास हाजिर होगी, रब की बारगाह में सिफारिश कर दे। देखते नहीं हम कितने परेशान हैं, किस हाल में गिरफ्तार है, क्या हाल से बेहाल हो चुका है, हमारे लिए दुआ कर दे। कुछ बारगाह मौला में सिफारिश कर दे कि अल्लाह ने आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया, आपके लिए बड़े मर्तबे बयान फरमाया, कुरान में आपका जिक्र आया। फरमाएंगे आज मैंने अपने रब को जितने जलाल में देखा है इससे पहले कभी अपने रब को इतने जलाल में ना देखा। इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। कहेंगे आप किसके पास भेजते हैं? फरमाएंगे ईसा रूहुल्लाह के पास चले जाओ। कौम इकट्ठा होकर हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास आएगी, कहेगी हम बड़े परेशान हैं, हम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई मदद के लिए आता नहीं है, कोई दामन में छुपाता नहीं है, आप मदद फरमाएं। कहेंगे हमने अपने रब को आज जितने जलाल में देखा इससे पहले कभी ऐसा जलाल ना देखा। इज़हबू इला गैरी, किसी और तरफ चले जाओ। कौम कहेगी अब आप ही बता दो कहां जाए। हजरत आदम के पास गए थे, उन्होंने नूह नजीउल्लाह के पास भेजा, उनके पास गए, उन्होंने इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भेजा, उनके पास गए, उन्होंने मूसा कलीमुल्लाह के पास भेजा, उनके पास गए, उन्होंने आपके पास भेजा था। अब आप बताओ हम किसके पास जाए? अब हजरत ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे अगर दुआ कबूल कराना चाहते हो, अगर चाहते हो सिफारिश हो जाए, अगर चाहते हो बख्शिश का परवाना मिल जाए, अगर चाहते हो रहमत खुदा का साया मिल जाए, अगर अपनी दुआ कबूल कराना चाहते हो तो अब इधर उधर ना जाना, मुस्तफा हबीबुल्लाह के दरबार में चले जाओ, आमना के लाल के दयार में चले जाओ, महबूब परवरदिगार की बारगाह में चले जाओ। कौम हजरत सरकार मदीना रहत क़ल्ब सीना अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा के दयारे पुरबहार में आएगी, हाजिर हो जाएंगे, अर्ज करेंगे आका कि आप नहीं देखते हम कितने परेशान हैं, कितनी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, कैसी बलाओं के मारे हैं, हाल से बेहाल हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आका कोई पूछने को तैयार नहीं है, आका कोई दामन में छुपाता नहीं है, कोई अपना बनाता नहीं है, आप तो करम फरमा दे। हजरत आदम ने कहा दूसरे की तरफ जाओ, हजरत नूह ने कहा दूसरे की तरफ जाओ, हजरत इब्राहिम ने कहा दूसरे की तरफ जाओ, हजरत मूसा ने कहा दूसरे की तरफ जाओ, हजरत ईसा ने कहा दूसरे की तरफ जाओ। आका आप तो करम फरमाए। आका फरमाएंगे अना लहा, मैं तो तुम्हारे ही लिए हूँ, मैं तो शफाअत ही के लिए हूँ, मैं तो बख्शिश ही के लिए हूँ, मैं तो इसी इंतजार में था कब तुम आओ, कब मैं शफाअत करूंगा, कब तुम आओ, कब तुम्हें जामन में छुपाऊंगा, कब तुम आओ, कब तुम्हारी मग़फ़िरत करूंगा। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत झूम के इरशाद फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, क़ाम-ए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्त पर ये साज़गारी वाह वाह। अब दरबार उसका था जिसने मना नहीं किया, अब दरबार उसका था जिसके दर से कोई खाली नहीं आया, अब दरबार उसका था जिसके दर से खाली दामन वापस नहीं भेजा गया, अब दरबार उसका था जिसका आलम यह है मांगता तो है मांगता, कोई शाहो में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। अरे आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगता का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब आका के पास पहुंचे, दयारे हबीब खुदा में पहुंचे, प्यारे मुस्तफा के दरबार में पहुंचे। इन वहाबियों से कहो आ गए ना उसी दरबार में जहां हम दुनिया में कहते थे आ जाओ, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज दियो हरगिज खुदा। अब आ गए दरबार में। शफाअत का ये वाकया बड़ा तफसील है। आका ने सर मुबारक को सजदे में रखा कि बारगाह मौला ने हातिफ गैबी से आवाज आई, महबूब सर को उठाओ, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा।
शफाअत करो, जो शफाअत करोगे कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। तब आला हजरत फरमाते हैं जाहिद, जाहिद का तर्जमा जानते हो? इबादत गुजार, परहेजगार, नमाजो रियाजत वाला। फरमाते जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शफी। जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शफी। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है? इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है? हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम, आ गई जा तने पहचान में आना क्या? जोर से कह दो। आका की बारगाह में सब पहुंचे, आका ने बुलाया, दामन में छुपाया, शफाअत का परवाना थमाया और बख्शिश शुरू हो गई, मुराद हासिल हो गई। ये तो समझा चुका कि गैरुल्लाह से मदद मांगना अगर शिर्क होता तो हजरत आदम से ही ना मांगा जाता, और हजरत आदम ही हजरत नूह के पास ना भेजते। मौला ये कौम को दर बदर फिराया क्यों, इधर उधर भटकाया क्यों? अच्छा एक बात बताइए, ये घड़ी है, देख रहे हैं आप क्या है? क्यों? सूडान से आया हूं मैं, आपको नहीं पता ये क्या है? क्या है? घड़ी है। अगर वहां से नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये ब्रांड इसका टाइटन है। आपको टाइटन की घड़ी पता है मेहरान भैया के पास है, और आपको टाइटन की घड़ी चाहिए, मौलाना हामिद के पास जाओगे? बोलो जाओगे, जबकि आपको मालूम है मौलाना हामिद साहब के पास नहीं है। ये है मेहरान भैया के दाहिने हाथ में बंधी हुई, तो आप आओगे मेरे पास या मौलाना हामिद के पास? अब अगर आप मौलाना हामिद साहब के पास जाओगे टाइटन घड़ी दो तो कहें तेरा दिमाग खराब है, हम घड़ी बांधते ही नहीं, तू कहाँ चला है? यहाँ मिलेगी, मिलना बड़ी बात है। आदमी अक्लमंद नहीं कहलाएगा, बेवकूफ कहलाया जाएगा। जिसके पास जो चीज है ही नहीं उसके पास मांगने क्यों गया? तो लिहाजा मांगने से पहले हमें मालूम होना चाहिए बंदे के पास जो चीज मांगने जा रहे हैं वो है या नहीं। अब जब तुम्हें यहाँ मालूम है कि शफाअत मुस्तफ़ा से मिलेगी तो हजरत आदम के पास गए क्यों? ये भी तुम्हें पता है कि हजरत आदम से नहीं मिलेगी, ये भी पता है वो हजरत नूह के पास भेजेंगे वहां भी नहीं मिलेगी, ये भी पता है वो हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे वहां भी नहीं मिलेगी। तुम्हें पता कि मैदान कयामत में बाबे शफाअत जो वहां होगा, रहमत का दरवाजा जो खुलेगा वो और कोई नहीं खोलेगा, हमारा मुस्तफा खोलेगा। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की, खुदा ने महबूब किया, मालिको मुख्तार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। तुम्हें मालूम है कि शफाअत का दरवाजा हबीब खुदा ने खोलना है, तो हजरत आदम के पास क्यों गए? सवाल बनता है कि नहीं बनता? हजरत इब्राहिम के पास क्यों गए? हजरत नूह के पास क्यों गए? हजरत खलील के पास क्यों गए? हजरत सफ़ी के बाद, हजरत कलीम के बाद, हजरत रूहुल्लाह के पास क्यों गए? आला हजरत बोले खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी। बस यही मैंने रोका था, नहीं बेखबरी नहीं, आला हजरत बाखबरी। हमें खबर है, हमें ये खबर है शफाअत कहाँ से होनी है, हमें ये भी खबर है हम किन किन के दरबार जाएंगे, और हमें यह भी खबर है कि उनके दरबार में जाकर वापस चले आएंगे, दरबारे हबीरे बेखुदा ही से ही अपनी मुराद पाएंगे। हुजूर ये बेखबरी नहीं है, हुजूर बाखबरी है, ये तो हमें पता है। आपको पता है क्या नहीं पता है कहाँ से शफाअत होनी है? जल्दी 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 बताइए, पता है क्या नहीं पता है? आपको पता है क्या नहीं पता है? तो आपसे मैं आप ही से पूछ लूं, आप क्यों जाओगे मैदान क़यामत में इधर उधर? आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे, ये उलमा भी जाएंगे। वो मुहद्दिसीन जिन्होंने दरसगाह में बैठकर इस हदीस की तालीम दी, इसका दर्स दिया, वो भी जाएंगे। जिन्होंने इस हदीस को लिखा वो भी जाएंगे, सब होंगे, सब जाएंगे। सवाल फिर ये सब लोग घूम क्यों रहे हैं? जब सबको पता है, दुनिया में रटा है, तकरीर में सुना है, इत्मीनान से सुना है, सबको याद है कि शफाअत हबीब खुदा को करना है, तो हजरत आदम के पास क्यों गए? हजरत नूह के पास क्यों गए? हजरत इब्राहिम के पास क्यों गए? हजरत मूसा हजरत ईसा के पास क्यों गए? डायरेक्ट मुस्तफ़ा के पास आ जाते, शफाअत मिल जाती, परेशान ना होना पड़ता। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम परेशान ना हो, इनको दुनिया तक पता रहेगा, जब मैदान क़यामत आएगा तो इनके जहनों से हम मिटा देंगे। रहमत ने जवाब दिया, हम इसको
मिटा देंगे, महफ करा देंगे, भुला देंगे। मौला क्यों भुलाएगा? क्या तू चाहता है बंदा दर बदर घूमता रहे? क्या तू चाहता है बंदा इधर उधर जाता रहे? मौला क्या तू अपने बंदों को परेशान करना चाहता है? आखिर माजरा क्या है? ए परवरदिगार आलम, अगर बंदे भूलते नहीं, हबीब खुदा के दरबार में हाजिर हो जाते, मुस्तफ़ा प्यारे की सरकार में चले आते और शफात मिल जाती, बाबे शफात बा हो जाता, दरवाजा शफात का खुलता, सबको अपनी मुराद मिल जाती। ये क्या माजरा है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद हबीब खुदा के पास भेजा जा रहा है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं अमिया के अंदर, अल्लाहू अकबर, आमीपुर में, आमीपुर के बगावर प्रतापगढ़ में, कुंडा के अंदर कुछ उटंगे पजामे वाले पैदा होंगे जिनको वहाबी कहा जाएगा, देवबंदी कहा जाएगा, जिनका पजामा उटंगा होगा, कुर्ता लंबा होगा, गले में कुरान होगा, हाथ में तस्बीह होगी, कंधे पे सत्तू की बोरी होगी और नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला, गाँव गाँव, करिया करिया, बस्ती बस्ती घूमते होंगे। आओ अल्लाह रसूल की बातें करें, आओ अल्लाह रसूल की बातें करें, आओ अल्लाह रसूल की बातें करें, और कौम को जाकर पैगाम देंगे। एक किताब लिखी जाएगी जिसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा जाएगा। उस किताब के लिखने वाले ये वहाबी देवबंदी कौम को पैगाम देंगे कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, मेरे हबीब को बेइख्तियार कहा जाएगा, मेरे महबूब को मोहताज कहा जाएगा, मेरे महबूब को बेबस बेइख्तियार कहा जाएगा। लेकिन बंदा जब आएगा, मैदान क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अब जब बंदा यहाँ आएगा और मेरे महबूब का मकाम देखेगा, मेरे महबूब का मर्तबा देखेगा, मेरे महबूब की शान देखेगा, तो झूम कर ऐलान करने लगेगा, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। अरे आज क्या देखी है? देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। मौला ये भेजा क्यों? अगर मुस्तफा की बारगाह में सब चले जाते और आका शफाअत फरमा देते, तब भी तो आका का इख्तियार साबित हो जाता, तब भी तो आका की पावर साबित हो जाती। रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, लोग डायरेक्ट मेरे महबूब के पास आते, शफात करवाते, बेशक शफात हो जाती, लेकिन लोग सोचने लगते शायद ये शफात हजरत आदम भी कर सकते थे, शायद ये शफात हजरत नूह भी कर लेते, शायद ये शफात हजरत इब्राहिम भी कर लेते, शायद ये शफात हजरत नूह हजरत मूसा भी कर लेते, हजरत ईसा भी कर लेते। लिहाजा मैंने सबके पास भेज दिया, जाओ हजरत आदम से मदद मांग के देख लो, जाओ हजरत नूह नजुल्लाह के पास चले जाओ, जाओ इब्राहिम खलील के पास चले जाओ, जाओ मूसा कलीम के पास चले जाओ, जाओ ईसा रूहुल्लाह के पास चले जाओ। जब सब जगह हो आना, तब मेरे हबीब के पास आ जाना, मेरे करीब के पास आ जाना, उम्मत के तबीब के पास आ जाना। मैंने इसलिए घुमाया ताकि अहले महशर को पता चल जाए, जो शफात हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी नहीं कर सकते, वो शफात कोई करेगा तो मेरा महबूब करेगा, मेरा हबीब करेगा, मेरा प्यारा करेगा। रजा बोले मेरा नबी मोहताज नहीं है, बेख्तियार नहीं है, बल्कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अहले महशर को पता चल जाए ये काम वो है जो तन्हा मेरा महबूब करेगा। इसी शफात को शफाते कुबरा कहते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, बस ये बात कह के मैं अपने पुराने उसी मुकदमे की तरफ आऊंगा जो मैंने शुरू में आपके सामने रखा कि आला हजरत का मसलक बज़बान आला हजरत, क्योंकि लगभग 1:25 हो चुका है और अभी ये सब सारी चीजें रखी हुई हैं। मौका मिला, इनको तो ढोए ढोए फिरते हम, इनको तो जरूर दिखा देंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं पहले, आखिरी बात, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, नजदी पूरी ताकत लगा के आपको ये समझा रहे थे कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, माअज़ल्लाह, कहो माअज़ल्लाह। और आला हजरत शेर बे शहले सुन, उनके शहजादगान तुम्हें ये बता रहे थे कि हमारा नबी मोहताज नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये समझा रहे थे। दो अकीदे थे आपके सामने। मैं हमेशा इंसाफ का कायल हूँ, जबरदस्ती नहीं, गुंडागर्दी से दीन नहीं चलता है, हमेशा हट धर्मी से दीन नहीं, दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे चलता है, अपनी सदाकत की बुनियाद पे चलता है। शरीयत किसी की मोहताज नहीं, ये खुदा की शरीयत है, मुस्तफ़ा का दीन है, ये हमारा तुम्हारा मोहताज नहीं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप सुन्नी हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, आपको समझाया जाता है कि नबी माअज़ल्लाह मालिक व मुख्तार नहीं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ तुम पहचानो
नमाजें तो दोनों तरफ हैं, रोजे तो दोनों तरफ हैं, दाढ़ियां तो दोनों तरफ हैं, टोपियां तो दोनों तरफ हैं, पगड़ियां तो दोनों तरफ हैं, लेकिन एक तरफ जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, देवबंदी जमात, वहाबी जमात और दूसरी तरफ सुन्नी बरेलवी सूफीइज्म के मुसलमान है। इनका अकीदा यह है नबी मालिक को मुख्तार है और इनका अकीदा यह है नबी बेइख्तियार है। अब जब ये वाकया मैदान क़यामत का तुमने हदीस से सुना, इससे पता ये चला कि नबी मोहताज नहीं है, नबी बेइख्तियार नहीं है, नबी बेबस और बेइख्तियार नहीं, बल्कि हमारा नबी मालिक को मुख्तार है, हमारा नबी मालिक जन्नत है, साक़ी कौसर है, शाफ़े महशर है। पता चल गया इस हदीस से कि जमात इस्लामी वालों का अकीदा गलत है, देवबंदी जमात का अकीदा गलत है, वहाबी जमात का अकीदा गलत है, अहले हदीसों का अकीदा गलत है। लिहाजा सुन्नियों, तुम्हें पैगाम देके जाना चाहूंगा, इनके अकाईद बातिल है, इनकी दाढ़ी को देख के गुमराह मत हो जाना, इनकी नमाज को देख के गुमराह मत हो जाना, इनकी इबादत को देख के गुमराह मत हो जाना, इनकी मस्जिद को देख के गुमराह मत हो जाना, इनका तिलावत कुरान देख के गुमराह मत हो जाना, कलमा पढ़ता देख के गुमराह मत हो जाना, इसलिए कि इनका अकीदा हदीस के खिलाफ है और अहले सुन्नत बरेलवियों का अकीदा कुरान और हदीस के मुआफिक है। लिहाजा साबित हो गया देवबंदी वहाबी गिरोह बातिल गिरोह है और सहाबा के तरीके पे जो जमात है वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों की जमात। लिहाजा इस बात को याद रखना कि देवबंदी वहाबी गिरोह बातिल जमात, ये जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने दोनों के अकीदे रखे। हम तो पहले ही से जानते हैं जिस जमात को सही से निजासत का न पता हो, तहारत का न पता हो, वो इस्लाम के मामलात को क्या बताएगा। लेकिन मैंने आपके सामने सारी बातें रखी। अब आओ आला हजरत को पढ़ो, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो आला हजरत अजीमुल मर्तबत। क्या बोले? सुभान। वस्फ रुख उनका किया करते हैं, शर्ह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। अपने मौला की है वह शान अजीम, इंसान तो क्या जानवर भी करें जिनकी ताजीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। हमारे नबी की शान यह है, हमारे नबी की अजमत यह है। लिहाजा देवबंदियों को बताओ, वहाबियों को बताओ, सुनो, हमारा नबी मोहताज नहीं, बेख्तियार नहीं, बल्कि वालिक जन्नत नबी हमारा, साक़ी कौसर नबी हमारा, सबसे आला नबी हमारा, सबसे बाला नबी हमारा, नबियों का इमाम नबी हमारा, रसूलों का इमाम नबी हमारा, वजह तखलीक़ कायनात नबी हमारा, महबूब खुदा नबी हमारा, अल्लाह का महबूब पैगंबर नबी हमारा। ये है मसलक आला। अब सुनिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये अशार आपने सुने और ये बातें आपने हदीस पाक से सुनी। बस कुरान पाक की एक आयत अगर आप इजाजत दे तो पढ़ दूं। माशाअल्लाह, ये आमीपुर वाला बोला था या ऐधा वाला? वो अघिया वाला आमीपुर वाला बोला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे तुम्हें। यह है कुरान। क्या है? जोर से कुरान और जोर से कुरान। नहीं, अभी मजा नहीं आया, अभी आप सोने लग गए क्या? ये क्या है? कुरान। अब मैं बरेली की किताब तो नहीं लाया ना? नहीं। अब मैं पीलीभीत से वदवा तो नहीं लाया ना? कुरान है, मानेगा तो मुसलमान, नहीं माना तो गया ईमान। मांग लिया सैयद साहब के आस्थाने पे हजरत शहीद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने से, फौरन देवबंदी ने बदवाला लगाया, जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं, जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं, जो मांगना है खुदा से मांगो। हमने कहा चलो आओ खुदा से पूछे किससे मांगे, आओ खुदा ही से पूछ ले। खुदा का कुरान कलामुल्लाह, बहुत आसान कुरान पाक, सुभान अल्लाह। और उसकी बहुत आसान सी आयत जो आप सुन भी चुके होंगे और अक्सर मुहर्रम शरीफ में आपके सामने सुनाई भी जाती होगी। खैर सुनो इत्मीनान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल लक़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअतौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। सुभान अल्लाह। ये मेहरान भैया के घर की किताब नहीं है, ये कुरान है। कुरान, कुरान का पहला पारा है, कुरान का ये अल्लाह अकबर सूरह बकरा है, पहला पारा है, आयत नंबर अल्लाह अकबर 60 है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल लक़रिब बिअसाकल हजर। और जब मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, मूसा की कौम प्यासी हुई, क्या हुई? जैसे अभी हम हुए, अगर पानी होता तो पी लेते,
पता नहीं है कि नहीं, जरा जोर से कह दो। हजरत मूसा की कौम क्या हुई? तो उसने क्या किया? पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान मुशाहिद मिल्लत, मुफ्ती पीलीभीत शरीफ। हजरत मूसा की कौम प्यासी हुई, उसने पानी मांगा। किससे? कुरान कहता है हजरत मूसा से। किससे मांगा? हजरत मूसा की कौम प्यासी हुई, उन्होंने पानी मांगा हजरत मूसा से। क्यों भाई? क्या हजरत मूसा खुदा हैं? बोलो, क्या खुदा हैं? नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। खुदा से मांगा। उन्होंने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला ये प्यासे हैं, इन्हें पानी चाहिए। रब ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है ना, वो जो तुम्हारे पास पत्थर है, उसी पत्थर पे वो डंडा मारो, 12 पानी के चश्मे जारी होंगे। जरा जोर से कह दो। मौला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो प्यासी थी, उसे पानी चाहिए था। हजरत मूसा से उसने अर्ज किया था, मूसा ने तेरी बारगाह में अर्ज किया था, मौला ये तेरे बंदे प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं, तू आसमान से बरसा देता पानी मिल जाता, जमीन से चश्मे बहा देता पानी मिल जाता, दरिया बहा देता पानी मिल जाता। लेकिन तूने हजरत मूसा को हुक्म दिया, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इसको पत्थर पे मारो, तो उससे 12 चश्मे जारी होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मुकम्मल कितने चश्मे? चश्मे भी 12 ही जारी हुए। चश्मे भी, क्योंकि ये 12वीं वाले का सदका था। जरा जोर से कह दो, ये 12वीं वाले का सदका था। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ए मौला, मांगा तुझसे गया था, पानी दे देना चाहिए था, जमीन से निकाल देता, आसमान से बरसा देता। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल बिअसाकल हजर। और याद करो मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, जब मूसा की कौम प्यासी हुई, फ़क़ुल बिअसाकल हजर, रब फरमाता है हमने मूसा से कहा अपना असा पत्थर पे मारो, फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आईना, तो उससे 12 पानी के चश्मे जारी होंगे। कितने? ये मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे की ताकत है। किसकी ताकत है? जब मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे की ये ताकत है, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा? और जब मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का नहीं पता, तो इमामुल अंबिया की ताकत का आलम क्या? जोर से कह दो। बस बात आपको ये नहीं समझाने चला हो, ये तो आपको बता ही दूंगा। लेकिन आइए, कौम है, कुरान पाक है, कुरान पाक कह रहा है जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को प्यास लगी, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया। अब खुदा तबारक व तआला ने कहा तुम डंडा मारो। मौला हजरत मूसा से कहने की क्या जरूरत थी? उन्हें पानी चाहिए था, तू हुक्म फरमाता कुन फयकून, कहता हो जा तो हो जाता, फरमा देता हो जा तो हो जाता। 12 नहीं 72 चश्मे जारी हो जाते। लेकिन मौला तूने हजरत मूसा से क्यों कहा? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ताकि मूसा की कौम समझ जाए मूसा और मूसा की कौम बराबर नहीं, ताकि मूसा की कौम समझ जाए मूसा और मूसा की कौम बराबर नहीं। अगर कौम डंडा पत्थर पे मारेगी तो डंडा टूटेगा, और मूसा पत्थर पे डंडा मारेगा तो पत्थर टूटेगा, 12 चश्मे जारी होंगे। जब मूसा की कौम मूसा के बराबर नहीं, तो मुस्तफा के उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? याद रखना, हमारा अकीदा ये नहीं, नबी हमारी तरह बशर नहीं। हमारा अकीदा ये है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर मदद किससे मांगी गई? कौम ने किससे मांगा? खुदा से नहीं। कौम ने खुदा से नहीं मांगा था, कौम ने हजरत मूसा से मांगा। मूसा खुदा है? नहीं, मूसा कौम के नबी थे। पता चला कौम अपने नबी से मांगेगी। ये तरीका कुरान के पहले पारे के सूरह बकर के आयत नंबर 60 से साबित है कि बंदे अपने नबी ही से मांगेंगे, उम्मती अपने नबी से मांगेंगे। इतनी ही बात नहीं हुई,
हजरत मूसा ने रब की बारगाह में कहा, लेकिन हजरत मूसा से रब ने कहा तुम डंडा मारो, तो इन्होंने भी डंडा जब पत्थर पे मारा तो 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। अब मैं आपको मुख्तसर में ये पैगाम दे दूं और उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम प्यासी हुई, हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, रब ने हजरत मूसा को हुक्म दिया तुम अपना डंडा पत्थर पे मारो, फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, तो उससे 12 पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। अब आइए जरा, ये इमामुल अंबिया की बारगाह है, ये इमामुर रसूल का दयार है, वो दयारे मूसा अलैहिस्सलाम था, ये दयारे हबीबे किरदगार है, ये दयारे महबूबे परवरदिगार है। आका के सहाबा आए, अर्ज करने लगे आका पानी बहुत कम है, पानी बहुत थोड़ा है, पिए तो प्यास न बुझ पाए, तहारत हासिल करें तो तहारत हासिल ना हो पाए। आका ने कहा लाओ, बर्तन पानी का कहा है मेरे पास लेकर आओ। पानी का बर्तन नबी के पास लाया गया, आका ने अपना दस्ते अक़दस उस पानी के बर्तन में रखा और इन हाथ के घाइयों से पानी के फव्वारे जारी हो गए, पानी के चश्मे जारी हो गए, पानी बहने लगा। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी बाहवा। आला हज़रत फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो हज़रत मूसा है जिन्होंने डंडा पत्थर पे मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए, और ये हमारा तुम्हारा मुस्तफा है जिसने हाथ पानी में रखा तो हाथ से पानी के चश्मे जारी हो गए। अब समझो फर्क क्या है। पानी दोनों की कौम ने मांगा, नंबर 1 हजरत मूसा की कौम ने भी अपने नबी से और मुस्तफा के दीवानों ने भी अपने नबी से। हम भी अपने आका के उम्मती हैं, लिहाजा हमें इस किरदार से पता चल गया कि अगर मांगना है तो मुस्तफा से मांगना है, मुस्तफा के दर के करीब अल्लाह वालों से मांगना है, मांगना इनसे है, नंबर 1। नंबर 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब पानी मांगा गया तो उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब ने हुक्म दिया तुम डंडा पत्थर पे मारो, तो उन्होंने डंडा पत्थर पे मारा। और जब मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया गया तो आका ने रब की बारगाह में अर्ज नहीं किया, बल्कि आका जानते थे रब ने मुझे इख्तियार दिया है, रब ने मुझे मुख्तार बनाया है, मालिक कायनात बनाया है। नहीं नहीं, लाओ पानी का बर्तन लाओ, हाथ रखना मेरा काम है, फिर पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे, पानी के फव्वारे जारी हो जाएंगे। नंबर 3, आपने कभी सीनरियों को देखा है? खूबसूरत मनाजिर, पहाड़, संगलाख वादियां देखा होगा ना, जिनमें चश्मे झरने बहते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? चश्मे झरने बहते हुए देखा है नहीं देखा है? ये कहां से बहते हैं? मिट्टी में से बहते हैं क्या? कहां से बहते हैं? पहाड़ से, पत्थर से। यानी अक्ल इस बात को मानती है कि पत्थर में से पानी निकलता है। ये हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि पहाड़ों से चश्मे जारी होते हैं, लेकिन आप इसको नहीं मानती कि डंडा मार दिया जाए फिर पानी जारी होने लग जाए। हजरत मूसा की कौम प्यासी हुई, हजरत मूसा से पानी मांगा, हजरत मूसा ने उस जगह से पानी दिया जहां अक्ल मानती है, अक्ल देखती है कि हाँ पत्थर से पानी निकलता है। मुस्तफा के दीवाने प्यासे हुए, आका से पानी मांगा, आका ने उस जगह से पानी अता फरमाया जहां अक्ल कबूल नहीं करती है। अक्ल ने कभी नहीं देखा कि हाथ के घाइयों से पानी जारी हो जाए, हाथ के घाइयों से चश्मे जारी हो जाए। जहां अक्ल कबूल करे वो मनसब मूसा कलीम का है, और जहां अक्ल कबूल ना करे वो मनसब हबीबे खुदा प्यारे मुस्तफा। तबाल हजरत बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कुछ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा बोले कि आया हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे पता ये चल गया कि हमारा नबी मोहताज नहीं, हमारा नबी बेख्तियार नहीं, हमारा नबी, हमारे नबी को अल्लाह ने मोहताज नहीं, मालिक कायनात बना के भेजा है। वो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकलेगा, वो इशारा कर दे तो आसमान का चांद टूटेगा, वो लुआबे दहन डाल दे तो खारी कुआं मीठा हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें और तुम्हें जब तक की जिंदगी दे अपने नबी को मालिक को मुख्तार मानने वाली जिंदगी अता फरमाए, आका से मोहब्बत करने वाली जिंदगी अता फरमाए, उनके दुश्मन वहाबियों देवबंदियों से नफरत और दूरी अता। मैं वो आखिर की बात 2 मिनट में कर दूंगा, मगर एक पैगाम और दे दूं, वक्त तो बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया कहां जाना? पानी लेने आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, ये दे दीजिए, लो पानी, लो पानी पियो, जरा जोर से कह दो
और जोर से बोलो। एक बात आमीपुर वालों आज तुमसे कहूंगा, और ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं अब ये गौर से सुने, जितनी बैठी हैं, आजकल सबसे बड़ी खुराफात जो हो रही है वो ये कि बारात होते टाइम ये तो देखा जाता है कि लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, लड़का सऊदी में है कि दुबई में है, लड़का करोड़ोंपति है कि अरबोंपति है, कार है कि नहीं है, लड़का सूरत शक्ल का अच्छा है कि नहीं है, मगर ये अफसोस नहीं देखा जाता कि उसका अकीदा क्या है, उसका ईमान क्या है, उसका अकीदा आखिर क्या है। अब बहैसियत मुफ्ती मैं फतवा सुनाने जा रहा हूं, सुनो, बहैसियत मुफ्ती कह रहा हूं, बहैसियत मुफ्ती अब मैं फतवा सुनाने जा रहा हूं, सुनो। और जिसको सुनना है, सुनने के बाद देखना है तो आला हजरत की किताब से दिखा दूंगा। फतवा सुनो, अगर लड़की सुन्निया है, मुसलमान सुन्निया है, मुस्लिमा है, और लड़का वहाबी देवबंदी है, तो निकाह काबे की छत पे भी पढ़वा लो, निकाह नहीं होगा, सिर्फ जिना होगा, जिना। अगर लड़की सुन्निया है और लड़का देवबंदी है या लड़का वहाबी है तो काबे की छत पे भी जाके निकाह पढ़वा लो, निकाह नहीं हो सकता। जो कुछ होगा जिना होगा, औलाद नाजायज हरामी होगी, वो हलाली औलाद नहीं होगी। इसी तरह से अगर लड़का सुन्नी है, अगर लड़का सुन्नी है और लड़की बदअकीदा वहाबिया या देवबंदिया है तो चाहे निकाह काबे के इमाम से भी पढ़वा लो, निकाह मुनक्किद नहीं होगा, सिर्फ जिना होगा, और जिना के बाद जो औलाद होगी वो वलदु जिना होगी। ये फतवा मैं अपने पास से नहीं बयान कर रहा हूँ, फतवा रज़विया जिल्द नंबर 5 में आला हजरत ने जा बजा फरमाया है, और इसको आला हजरत ने दुर्र मुख्तार और फुक़हा के अक़वाल से नक़ल फरमाया है, आला हजरत ने मुज़य्यन और मुदल्लल फरमाया है, और ये ज़हन दिया है अगर लड़की सुन्निया है और लड़का मुर्तद है तो निकाह नहीं हो सकता, और अगर लड़का सुन्नी है और लड़की मुर्तदा है यानी कि सुन्निया नहीं है तो निकाह मुनक्किद नहीं हो सकता। चाहे निकाह आपका इमाम नहीं काबे का इमाम पढ़ा दे, चाहे कहीं के इमाम को पढ़वा बुला लीजिए और निकाह पढ़वा लीजिए। लिहाजा ए मेरे सुन्नी नौजवान भाइयों जो अभी शादीशुदा नहीं हो, सुनो, क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर बलात्कार करें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद वलदुज़िना नाजायज हो? क्या अगर यही करना था तो तुमने निकाह क्यों किया था? इसीलिए ना कि जिना से बचें, इसीलिए ना कि गुनाह से बचें, इसीलिए ना कि गलती से बचें। मगर अफसोस तुमने ये तो देखा कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं, तुमने ये तो देखा खानदान कौन सा है, तुमने ये तो देखा गाड़ी मिलेगी कि 4 व्हीलर, तुमने ये तो देखा जहेज कितना मिलेगा, मगर अफसोस तुमने ये नहीं देखा कि ईमान है कि नहीं है, इश्क रसूल है कि नहीं है, सैयदा फातिमा की मोहब्बत करने वाली है कि नहीं है, इमाम हसन हुसैन का नारा लगाने वाली है कि नहीं है। अगर सैयदा फातिमा की मोहब्बत करने वाली लाओगे, अगर इमाम हुसैन की आशिका और उनकी गुलाम और उनकी कनीज लाओगे तो घर में जब बच्चे पैदा होंगे तो नारा सैयदा का लगाएंगे, नारा इमाम हसन का लगाएंगे, नारा इमाम हुसैन का लगाएंगे, नारा अली अकबर का लगाएंगे, नारा सरकार अली असगर का लगाएंगे। जब तुम घर के अंदर लड़की सुन्निया आशिका मुस्तफा और सैयदा की दीवानी लेके आओगे तो घर में रहमतें नजर आएंगी, घर में बरकतें नजर आएंगी, बलाएं दूर हो जाएंगी, बेबरकतियां दूर हो जाएंगी। लिहाजा बारात करने से पहले तुम्हारे माँ बाप कुछ भी तय कर ले, तुम्हारी खुद जिम्मेदारी ये है कि अपने माँ बाप से कहो सब बाद में देखा जाएगा, पहले ये देखा जाएगा लड़की सुन्निया है कि नहीं है। अगर सुन्निया होगी तो ये बारात होगी, और लड़की अगर सुन्निया नहीं है तो देवबंदिया है या वहाबिया है तो हम हरगिज़ रिश्ता नहीं। ये जो हमारी माँ बहनें बैठी ना, इनमें कुछ वो लड़कियां जो कुंवारी हैं अभी, जिनकी शादी नहीं हुई, उन बच्चियों से भी कहूंगा मैं, मेरी बहनों तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे घर वाले दौलत देखें, तुम्हारे घर वाले पैसा देखें, तुम्हारे घर वाले सरवत देखें, शोहरत देखें, देखने देना, मगर निकाह होने से पहले अपने घर वालों से कह देना लड़का देवबंदी तो नहीं है।
लड़का वहाबी तो नहीं है। अगर लड़का वहाबी होगा तो हम ऐसी दौलत पे पेशाब करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर लड़का देवबंदी होगा तो हमें ऐसी दौलत का कुछ नहीं करना है। याद रखना, अगर आशिक मुस्तफा ढूंढ लिया और नबी के आशिक से बरात करोगी तो अल्लाह उसके रसूल का फजल होगा, तो दौलत नहीं होगी तुम्हारी किस्मत से आ जाएगी, रहमत नहीं होगी तुम्हारी किस्मत से आ जाएगी, नीयत तुम्हारी साबित होगी तो रब मंजिल आसान फरमा देगा। और अगर कुछ दुश्वारी भी आई तो जिंदगी चंद रोज गुजर जाएगी, लेकिन जब दुनिया से जाओगे, कब्र में रखे जाओगे, तब पुकारते हुए जाओगे, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। ये पैगाम लेके जाना आज इस जलसे से, लड़कियां भी और लड़के भी, कि बारात होने से पहले, रिश्ता तय होने से पहले ये देखना है कि लड़की सुन्नी है कि नहीं है, लड़का सुन्नी है कि नहीं है। अगर सुन्नी है तो रिश्ता है, और अगर मुर्तद यानी वहाबी देवबंदी है तो रिश्ता। ये जुमला याद, आला हजरत का यही पैगाम, आला हजरत का यही मिशन फतावा रज़विया में। अब आखिर में आओ उस जुमले पर जिसकी मैंने जिम्मेदारी ली थी, मसलक के आला हजरत बज़बान आला हजरत। आला हजरत फाजिल बरेलवी का ये जश्न, आला हजरत फाजिल बरेलवी का पैगाम क्या था? कोई बोला नमाजी थे, परहेजगार लोगों को बनाया। कोई बोला इबादत गुजार थे, इबादत गुजार लोगों को बनाया। आला हजरत से पूछो, आला हजरत आप थे क्या, जरा बता दीजिए। हुजूर आप बता दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। यहाँ दो तरह की जमात है, एक जमात रद्दे वहाबिया से परेशान है और अपने आप को आला हजरत वाला कह रही है, अपने आप को मसले की आला हजरत वाला बता रही है, आला हजरत के नारे लगा रही है। ज़हन को हाजिर रखना, एक जमात वो है जो आला हजरत का नारा तो लगाती है, आला हजरत के गीत तो गाती है, आला हजरत की मनक़बत तो सुनाती है, मगर रद्दे वहाबिया से परेशानी हो रही है, रद्दे वहाबिया से चिढ़ हो रही है। और एक जमात वो है कि आला हजरत का नारा ये भी लगाती है, गीत ये भी गाती है, नाम मनक़बत ये भी सुनाती है, मगर रद्दे वहाबिया करती रहती है। मुर्तदीन का रद है, दयाबना का रद है, वहाबियों का रद है, गुस्ताखे खुदा और रसूल का रद है। दोनों का कहना यह है हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। आला हजरत आप बताओ आपका मसलक क्या? आला हजरत आप बताओ, हाथ जोड़ के आपसे पूछते हैं आपका मसलक क्या है? क्यों हम बड़े परेशान हैं? क्यों परेशान हो? दो तरह के लोग हैं, एक रद्दे वहाबिया से चिढ़ते हैं और फिर कहते हैं हम आला हजरत वाले हैं, और एक रद्दे वहाबिया दनादन करते हैं और फिर सीना ठोक के कहते हैं हम आला हजरत वाले हैं। आप बताओ कि आखिर मसलक के आला हजरत क्या है? बड़ा फराड है, बड़े फराडी घूम रहे हैं, 420 बहुत हो रही, आखिर किसको पहचाने, कैसे पहचाने? तब रजा बोले सुनो, मेरा मसलक मेरी किताबों से जाहिर है। मेरे मौलवी घूम रहे ना, इनसे जाहिर नहीं है, मेरी किताबों से जाहिर है। जी हुजूर आपकी किताबों से जाहिर है, आप खुद बयान फरमा दे ताकि फैसला हो जाए आखिर मसलक के आला हजरत क्या है। सुनो, मसलक के आला हजरत बज़बान आला हजरत, मसलक के आला हजरत बज़बान आला हजरत, मसलक के आला हजरत बज़बान आला हजरत। वसाया शरीफ उठाओ, इंतकाल का वक्त है। आला हजरत फाजिल बरेलवी दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल का वक्त है। करीब बुलाया, उलमा करीब आ जाओ, मुकर्रिरीन करीब आ जाओ, सबको करीब बुलाया। अब आला हजरत ने वसीयत करना शुरू कर दी। अब उसके बाद वसीयत में इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी करता पाओ, अदना सी तौहीन करता पाओ, फिर वो तुम्हारा मुअज्जम क्यों ना हो, मोहतरम क्यों ना हो, प्यारा क्यों ना हो, करीबी क्यों ना हो, अपने में से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। सुभान अल्लाह। क्या कर दो? निकाल कर फेंक दो, निकाल कर फेंक दो, निकाल कर। यह है मसलक के आला हजरत बज़बान आला हजरत। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह उसके रसूल की शान में अदना से गुस्ताखी करे उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर। अब दो तरह के मौलवी हैं जो आला हजरत का नारा लगाते हैं, एक कहते हैं सबको जोड़ लो, एक कहते हैं सबको जोड़ लो, और एक कहते हैं जो मुस्तफा वाले नहीं है उनको फेंक दो। एक कहते हैं सबको जोड़ लो और एक कहते हैं जो मुस्तफा वाले नहीं उसको फेंक दो। अब फैसला आपको करना है कौन सच्चा मसलक के आला हजरत वाला है। रजा ने जोड़ने का पैगाम नहीं दिया, जो मुस्तफा का नहीं है उसे फेंक दो। जो फेंकने की बात कहेगा वही सच्चा मसलक के आला हजरत वाला है, जो अलग होने की बात कहेगा वही सच्चा
सच्चा मसलक आला हजरत वाला है। और जो सबको जोड़ने की बात कहे ये नारा तो आला हजरत का लगाता है मगर फराडी है। जो सबको जोड़ने की बात कहे ये मनकबत तो आला हजरत की सुनाता है मगर फराडी है। जो सबसे इत्तेहाद की बात करे ये बात तो आला हजरत की कहता है जबान से मगर फराडी है। जो सबको जोड़ने की बात करे ये फराडी है। और जो सिर्फ दीवानों को जोड़े और दुश्मनों को फेंक दे निकाल के, यही आला हजरत का मसलक है। ये मसलक आला हजरत मेहरान रजा ने बयान नहीं किया, खानकाह हशमतिया से नहीं लाया, बल्कि ये मसलक आला हजरत बज़बाने आला हजरत है। मसलक आला हजरत। इतनी सी बात आपने समझी। आला हजरत ने क्या कहा? जो अल्लाह उसके रसूल की शान में अदना सी गुस्ताखी करता पाओ, जिसको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, फिर रियायत ना करो। और आज क्या कहा जा रहा? मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अरे भाई वहाबी को नहीं जोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमने कहा चला कितना ही काम, मसलक आला हजरत का नारा लगाना बंद कर दे, ये धोखा है। आला हजरत का मसलक का नारा लगाना है तो देवबंदी को अलग करना पड़ेगा, वहाबी को अलग करना पड़ेगा, कादियानियों को अलग करना पड़ेगा, राफजी को अलग करना पड़ेगा, नासबी को अलग करना पड़ेगा। जितने अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख हैं उनको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। फिर ऐलान करना पड़ेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। ये इतनी बात हुई कि आज एक तरफ वो उलमा की जमात है जो बड़ी कलील है, बड़े थोड़े हैं, वो ये कह रहे हैं जो गुस्ताखे रसूल उन्हें फेंक दो। और एक तरफ बड़ी कसरत है मौलवियों की, पगड़ियां, सदरियां, जुब्बे, कुब्बे, खिलाफतें, इजाजतें, पता नहीं क्या क्या नियाबतें, सारी चीजें उनके पास है। और वो कह रहे हैं सबको जोड़ लो। अब रजा वाला कौन, फैसला तुम्हें करना। रजा ने सबको जोड़ने की बात नहीं कही, जो गुस्ताखे रसूल है उसे फेंको। तो जो आला हजरत की बात बोलेगा वो सच्चा आला हजरत वाला है। और जो बात आला हजरत के खिलाफ बोले और फिर भी नारा आला हजरत का लगाए तो बताओ ये फराड है कि नहीं है? बोलो फराड है कि नहीं है? फराड है कि नहीं है? बोलिए, आप बताइए ना, मुझे बताइए फराड नहीं है? आपके बाप का नाम लिए, आपके बाप से मोहब्बत की बात करे और 4 गालियां देता फिर ये फराड नहीं है तो क्या? अच्छा, इतनी बात। आगे आला हजरत ने क्या कहा? मसलक आला हजरत बज़बाने आला हजरत। अब ये पैगाम चल रहा, सुन लीजिए। पहले तो फरमाया जिसको अल्लाह उसके रसूल की शान में अदना सी गुस्ताखी करता पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसे ही मुअज्जम, मोहतरम, प्यारा, हबीब, करीब, तबीब कुछ भी हो, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। अब आगे फरमाया हाजरीन पर फर्ज है। ये मसलक आला हजरत बज़बाने आला हजरत है। हौसला कुल्ली मौलवियों, आला हजरत ने फरमा दिया हाजरीन पर फर्ज है। क्या फर्ज है? क्या चीज फर्ज है? कौन सी चीज फर्ज है? ये फर्ज पीलीभीत के शेर शैल सुन्नत ने नहीं बताया, ये फर्ज हुजूर फातिह कश्मीर ने नहीं बताया, ये फर्ज आला हजरत ने खुद बताया। फरमाया हाजरीन पर फर्ज है, यानी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे आला हजरत फरमाते हैं हाजरीन पर फर्ज है, गायबीन को इससे आगाह कर दें। गायबीन को इससे, यानी कि जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्हें देवबंदी वहाबियों का रद्द सुना सुना कर आगाह कर दे कि ये गुस्ताखे रसूल है, इनको फेंक दो, ये गुस्ताखे रसूल है, इनको फेंक दो, ये नबी का गुस्ताख है, इससे अलग हो जाओ। अब जो गायबीन को रद्द वहाबिया कर करके आगाह करता रहे, होशियार करता रहे, वो सच्चा मसलक आला हजरत वाला है। और जो नाम आला हजरत का ले और गायबीन को रद्द वहाबिया करके आगाह न करे, होशियार न करे, यही फराडी है, यही 420 है मसलक आला हजरत बज़बाने आला हजरत। सुनोगे तो फरमा दिया खाली इतना ही नहीं, पहली चीज उनको अपने में से निकाल कर फेंक दो, एक चीज। दूसरी चीज जो हाजरीन है इन पर फर्ज है कि गायबीन को आगाह कर दे। तीसरी चीज बड़ी अहम, ज़हन हाजिर आपका? मैं भूल गया हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद आ जाए शायद। ज़हन हाजिर है? ज़हन हाजिर है ना? मैं भूला नहीं था, आपका ज़हन हाजिर करना था। तीसरी चीज आला हज़रत फरमाते हैं फकीर 14.25 बरस की उम्र से यही बताता चला आया, ये सबसे कीमती चीज है। ये मसलक आला हजरत बज़बाने आला हजरत इंतकाल के वक्त बयान हो रहा है। आला हजरत बता रहे हैं फकीर 14.25 बरस की उम्र, यानी जब मेरी 14.25 बरस की उम्र थी, मैं 14.25 साल का था, उस वक्त से लेकर इंतकाल के वक्त तक रद्द वहाबिया करता चला आ रहा हूँ, रद्द दयाबना करता चला आ रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल का रद्द कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी आला
हजरत ने क्या किया, खुद इंतकाल से पहले बता दिया कि मैं पूरी जिंदगी रद्द वहाबिया कर रहा हूं। अब जो रद्द वहाबिया करेगा वो रजा के मिशन पर है, और जो रद्द वहाबिया से जलेगा वो भले से नारा आला हजरत का लगाए मगर वो फराडी है, वो 420 है, वो धोखेबाज है। ये मसलक आला हजरत बज़बाने आला हजरत है। खुद आला हजरत फरमाए कि मैंने 14.25 बरस की उम्र से यही बताया, मैं 14.25 साल की उम्र से यही बताता चला आया क्या कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दूर हो जाओ। यानी आला हजरत खुद बता रहे हैं 14.25 साल की जब मेरी उम्र थी, जब से लेकर इंतकाल का ये बिस्तर है, इस वक्त तक मैं दुश्मन रसूल से दूर रहने का पैगाम देता आया। अब जो वहाबियों से दूर करने की बात करे, देवबंदी से तुमको बचाए, वो आला हजरत के मिशन पर है, और जो देवबंदियों से मिलाए, उनसे इत्तिहाद की बात करे, वो आला हजरत के मिशन पर नहीं, फराडी है। समझना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हमारा आना, आपका इस जलसे के अंदर शरीक होना कबूल व मकबूल फरमाए, और हमें सच्चे मसलक आला हजरत के मुबल्लिग को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। बड़े मौलवी हैं, पगड़ियां, सदरियां, जुब्बे, कुब्बे, मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर, लाली, पता नहीं क्या क्या है। मसलक आला हजरत का नारा देखना। अब आपको तरीका बता दूं, बस आखिरी बात, मुझे मालूम है वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मुझे बहुत दूर जाना, लेकिन आपको आखिरी बात बता दूं। अब आप खुद देखना कि जिसकी तकरीर में रद्द वहाबिया हो, समझ जाना ये आला हजरत के मिशन पर है, और जो डंडी मारे रद्द वहाबिया न करे तो पूछ लेना मौलाना आला हजरत की नाम तो बहुत ले रहे थे, मगर पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो काम किया वो तो आपने बताया नहीं। आपसे पूछेगा आला हजरत ने पूरी जिंदगी कौन सा काम किया, आपको कैसे पता, तो आप कहना आला हजरत ने पूरी जिंदगी रद्द वहाबिया किया है। पूछेगा दलील क्या है, तो कहना वसाया शरीफ जाकर पढ़ लीजिए, जो इंतकाल के वक्त आला हजरत ने खुद बयान फरमाई कि फकीर 14.25 बरस की उम्र से यही बताता चला आया, रजा का मिशन क्या है, रजा की गुफ्तार क्या है, रजा की रफ्तार क्या है, रजा की फिक्र क्या है, रजा की सोच क्या है, रजा की खलवतें क्या है, रजा की जलवतें क्या है। तो उनकी खलवतें यही, उनकी जलवतें यही, उनकी फिक्र यही, उनकी सोच यही, उनका नजरिया यही, उनका ऐलान यही, उनका तफसीरा यही, उनकी तशरीह यही। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत। ये जो मैंने आपको बताया ये मसला कि आला हजरत मेरे पास से नहीं था, आला हजरत ने खुद वसाया शरीफ में बयान फरमाया, अपनी वसीयतें जो फरमाई ना इंतकाल से पहले, उनमें ये फरमाया आला हजरत ने कि फकीर 14.25 बरस की उम्र से आज तक रद्द वहाबिया करता चला आया। अब अगर मौलाना हामिद साहब रद्द वहाबिया करें, समझ जाना आला हजरत के मिशन पे है। हमारे सैफ भाई रद्द वहाबिया करें, समझ जाना आला हजरत के मिशन पे है। ये उलमा रद्द वहाबिया करें, समझ जाना आला हजरत के मिशन पर है। ये तलबा रद्द वहाबिया करें, समझ जाना आला हजरत के मिशन पे है। और जो रद्द वहाबिया से कन्नी काटे, समझ जाना यही फराडी है, यही धोखेबाज है, यही 420 है। अगर आला हजरत के मिशन पर हो, रद्द वहाबिया करना पड़ेगा, गुस्ताखे रसूल का रद्द करना पड़ेगा, देवबंदियों का रद्द करना पड़ेगा। इसलिए कि मसलक आला हजरत चापलूसी नहीं सिखाता है, मदाहनत नहीं सिखाता है, धंधा करना नहीं सिखाता है, सुलाकुलियत नहीं सिखाता है। मसलक आला हजरत एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा सिराते मुस्तकीम है, एक ऐसी सीधी डगर है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है और बता देता है ये गुस्ताखे रसूल है, इससे बचना है, और ये आशिक रसूल है, इससे जुड़ना है। बताना मेरा काम था, मानना ना मानना आपका काम है। कम न होंगे नात के मजमून ए हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है। यार जिंदा सोहबत बाकी, बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। दुआ देके बंदा चला सफर को, खुदा आबाद रखे आपके चमन को। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौला हमारा और आपका आना, इस महफिल पाक में बैठना कबूल और मकबूल फरमाए, और मौला इस अल्लाह वाले के उर्स सरापा कुद्स में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, हम सबको सच्चा मसलक आला हजरत पर अमल करने वाला बनाए, दुनिया और आखिरत में अपने महबूब के दामन करम का साया अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम। दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना। इस खजाने को वहाबी से
रह गया, फिर मुझे बाद में अफसोस रहता है जब घर पे जाता हूँ कि देखो ये छूट गया, ये छूट गया, देखो निकल भी आया। सुन लो फतवा, ये तो फतवा रज़विया शरीफ है ना, जिल्द नंबर 6 है ना, आला हजरत की किताब है। अब आला हजरत का फतवा सुनो, क्योंकि उर्स आला जश्न आला हजरत है, तो आला हजरत का फतवा सुनो। वहाबी देवबंदी मुर्तद के साथ हुक्म क्या है, करें क्या, बस ये फतवा सुन लो। आला हजरत का फतवा फरमाते हैं मुर्तद का हुक्म ये है, मुसलमानों को उनसे मुर्तदीन यानी वहाबी देवबंदिया से, वहाबी दयाबना से सलाम कलाम हराम, मेल जोल हराम, नशिस्तो बर्खास्त हराम, बीमार पड़े तो उसकी इयादत को जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत हराम, उसे यानी मुर्तद वहाबी देवबंदी को गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, उस पर नमाज जनाजा पढ़ना हराम, उसका जनाजा उठाना हराम, उसे मुसलमानों के गोरिस्तान यानी कि कब्रिस्तान में दफन करना हराम, मुसलमानों की तरह उसकी कब्र बनाना हराम, उसे मिट्टी देना हराम, उस पर फातिहा पढ़ना हराम, उसे कोई सवाब पहुंचाना हराम, बल्कि कुफ्र व कातिअ इस्लाम। बयान करने वाले कितने मौलवी तुम्हारे पास हैं? आला हजरत का तो नाम लेके बहुत लोग आए होंगे, मगर ये बातें बताने वाला कौन आया? ये आला हजरत की बात कौन बताएगा? नाम आला हजरत के लेके लिफाफा लेके चले जाओ, नाम आला हजरत के लेके नजराना लेके चले जाओ, और रद्द वहाबिया करने मौलाना हामिद साहब आ जाए तो इनके पीछे पड़ जाओ, सैफ भाई आ जाए तो इनके पीछे पड़ जाओ। रद्द वहाबिया करना ये आला हजरत का असली मिशन है, आला हजरत का असली तरीका है। ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 38 है, साफ फरमा दिया सलाम कलाम हराम, मुसाफा मुआनका हराम, मेल जोल हराम, बीमार पड़े उसे देखने जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे में जाना हराम, जनाजा उठाना हराम, कफन पहनाना हराम, गुस्ल देना हराम, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, कब्र उसकी बनाना हराम, मिट्टी उसे देना हराम। फिर क्या करें? ये सब हराम है तो फिर करे क्या? सुनो, फरमाते करा क्या जाए? फरमाते हैं उसे मुर्दार कुत्ते की तरह भंगी चमारों से ठेले में उठवाकर किसी तंग गड्ढे में डलवाकर ऊपर से आग पत्थर जो चाहे फेंक फेंक कर पाट दे। ये मुर्तद का हुक्म है, ये वहाबी दयाबंदा देवबंदी का हुक्म है, ये मसलक के आला हजरत है। हमसे कहते शिद्दत कहां से सीखी? शिद्दत बहुत करते हो, सख्ती बहुत करते हो। हमने ये सख्ती तुमसे नहीं आला हजरत से सीखी है, हमने ये शिद्दत तुमसे नहीं आला हजरत से सीखी है। मरना तो गवारा है, मिशन आला हजरत से हटना गवारा नहीं है। जान एक दिन जाएगी, चली जाए गवारा है, मगर आला हजरत का मसलक बयान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और ऐलान करेंगे, करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत का मिशन बयान करते रहेंगे, कौम को बताते रहेंगे वहाबी देवबंदी से बच